Hello everyone, am I audible? Yes, sir. Okay, so let's begin. Uh, तो मैंने प्लान किया था कि पहले हम पीसीबी प्रिंटिंग वाले स्टेप्स देख लेंगे, बट अभी कम लोग हैं, सो व्हाट विल डू इज लाइक 555 टाइमर जो मैंने तुम लोगों को दिया था वो बना लेते हैं. ठीक है, सो प्रोसेस विल बी सेम. आई विल फॉलो सम सर्किट एंड अच्छा मेरे पास है आई थिंक मेरे फोन में, तो मैं सेम सर्किट को फॉलो कर लूँगा. लेट मी चेक कि कौन सा वाला था. ओके, सो ठीक है. सो दिस इज द सर्किट जो हम बनाने वाले हैं. ये सो आई विल फॉलो इट फास्ट. आई कैन सी कि दो रजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर विच इज 2 and 2 to 2, एक बेसिकली 3 रजिस्टर्स, एक पोटेंशियोमीटर और एक 47 माइक्रोफैराड का पोलराइज कैपेसिटर चाहिए एंड देयर इज वन एलईडी. ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स मैंने देख लिया एंड जस्ट लाइक यस्टरडे 9 वोल्ट के लिए करेक्टर एंड 555 आईसी. तो अब मैं ईगल पे स्विच हो रहा हूँ. ठीक है, तो जब मैंने ईगल ओपन किया था तो अगेन कंट्रोल पैनल से स्टार्ट होता है. प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट्स फोल्डर, और इसमें यूवी प्रोजेक्ट था जिसमें हमने कल ऑटोमेटिक नाइट लाइट बनाया था, राइट. सो ये ऑटोमेटिक नाइट लाइट अभी भी ग्रीन डॉट है, मतलब ये प्रोजेक्ट ऑन है. इसको मैंने क्लोज कर दिया, इस फोल्डर पे क्लिक किया और न्यू प्रोजेक्ट बनाया. और आज मैं इस प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ 555 टाइमर कंट्रोलर. ठीक है, तो नाम कुछ भी दे सकते हैं, वॉट यूवर सूट्स यू. अभी के लिए मुझे लॉजिकल लग रहा है. और इसके अंदर मैंने स्कीमेटिक्स से शुरुआत की. सिस्टमैटिक को ओपन किया, जस्ट लाइक बिफोर सेम विंडो आया. फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज लाइक सेव दिस, और इसका नाम भी सेम दे दूंगा 555 टाइमर कंट्रोलर. यू कैन नेम इट डिफरेंट. ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि फोल्डर के नाम से मैच हो, प्रोजेक्ट के नाम से. डन. आई विल ऐड द पार्ट्स. ऐड पे क्लिक किया, लिस्ट ओपन हुई, स्टार 555 स्टार, एंटर. एंड ये कुछ आया. आई नो कि ये वाली अपनी आईसी नहीं है. ठीक है, एम्प अपनी आईसी नहीं है, यहाँ पर लिनियर में 555 है. एंड दिस इज समथिंग जो हमारी आईसी है, खाली इसका हमें डीआईपी वर्जन चाहिए. एंड यहाँ पे इतने सारे एल एम 555 एन, एन ई 555 एन, बट वेन एवर आई क्लिक ऑन डी आई एल आई कैन सी कि ना तो स्कीमेटिक में ना तो बोर्ड में कहीं भी चेंजेस नहीं आ रहे. तो आई कैन चूज एनी वन ऑफ देम, राइट. तो अभी के लिए मैं एन 555 एन चूज कर ले रहा हूँ, एल एम 555 एन. इस पर क्लिक किया. ठीक है, ओके कर लेता हूँ और ये यहाँ पे आ गया, प्लेस कर दिया. एंड देन नेक्स्ट कंपोनेंट दैट आई वांट इज लाइक रजिस्टर्स. तो मैंने सर्च को क्लियर किया, क्लियर पे क्लिक करके आरसीएल टाइप किया एंड देन आई विल पिक अप द रजिस्टर्स दैट आई वांट. सो आर यूएस में गया, आर यूएस में सेकंड और थर्ड, थर्ड वन इज द वन दैट वी वांट. इसमें स्पेसिंग थोड़ी सी कम है, स्पेसिंग थोड़ी ओके ओके है. ठीक है, तो 1 2 3. नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट इज लाइक वन पोटेंशियोमीटर, राइट. तो add and just from yesterday I know कि port वाला port library में, and here in US I will find my potentiometer somewhere this. ठीक है, CA6B. ओके किया, पोटेंशियोमीटर प्लेस कर लिया. नेक्स्ट थिंग आई वांट इज एलईडी, जो कि एलईडी की लाइब्रेरी में होता है. आई वेंट टू एलईडी. एलईडी के अंदर जो कैपिटल एलईडी की लाइब्रेरी है, सब लाइब्रेरी, यहाँ पर एलईडी 3mm 5mm. आई एम चूजिंग 3mm टुडे. ठीक है, कल 5mm चूज किया था, लेट्स से 5mm चूज कर लेते हैं. सेम 5mm चूज कर लिया, रख लिया, ये हो गया. व्हाट एल्स आई वांट, टू पिन हेड. तो पिन हेड की लाइब्रेरी है जहाँ से हमें पिन हेड मिलता है. तो यहाँ से मैंने आज, अच्छा कल हमने स्क्रू टर्मिनल यूज किया था, तो आज भी स्क्रू टर्मिनल यूज कर ले या पिन हेड, तो स्क्रू टर्मिनल यूज कर लेते हैं. ठीक है, आई कैन यूज दिस. इसमें क्या होगा, मुझे खाली बैटरी या वायर सोल्डर करना पड़ेगा. स्क्रू टर्मिनल इट बिकम्स इजी. तो स्क्रू टर्मिनल वॉज पीटीआर, तो मैं यहाँ पीटीआर सर्च कर रहा हूँ. पीटीआर में ये वाला था विच वी वांटेड टू यूज. ठीक है, 501. इसको अगेन हम डायरेक्टली सी ओ एन टाइप करके फिल्टर कर सकते थे. सी ओ एन में पीटीआर यहाँ पर है. पीटीआर में जो भी उसके 300 वाला हमने देखा था, बट फालतू में जगह वेस्ट होती है. एंड 500 इज द वन जो हमारे साथ मतलब सुटेबल भी है एंड इज लाइक टेक द मिनिमम स्पेस. तो ये मैंने इंक्लूड कर लिया फॉर बैटरी. ठीक है, अदर देन दिस आरसीएल में थे तब कैपेसिटर ले लेना चाहिए था, बट मुझे याद नहीं था, तो मैं आरसीएल में गया. एंड वी वांट अ कैपेसिटर विच इज पोलराइज, नॉट 47 माइक्रोफैराड इज पोलराइज, प्लस वाला सिंबल है, राइट. तो एलईडी इंक्लूड हो गई, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो लेफ्ट. तो ये दो कंपोनेंट इंक्लूड करते हैं, फिर वायरिंग स्टार्ट करेंगे. तो सी पॉल,
तो अब पोलराइज कैपेसिटर में दीज रेड आर एसएमडी एंड लुकिंग फॉर, तो कल कैपेसिटर इंक्लूड नहीं किया था तो आज करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे आया ग्रीन, ग्रीन इज द वन जो हमें चाहिए, बट हमारा ऐसे शेप वाला है क्या, नहीं। सो वी आर लुकिंग फॉर द सिलेंड्रिकल वन, ठीक है। तो अब मैं लिस्ट में नीचे स्क्रॉल करूंगा और देखूंगा जब सिलेंड्रिकल आ जाएगा तो मे बी वो मेरा होगा। तो ये सिलेंड्रिकल आ गया, बट ये भी सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल है। चेंज क्या हो रहा है, डायमीटर, ठीक है। इफ यू नोटिस तो पिन के पैटर्न्स और डायमीटर चेंज हो रहा है। सो इन माय केस अगर मेरे पास 47 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है तो आई कैन एग्जैक्टली मेजर। तो ये कैपेसिटर का डायमीटर ऑलमोस्ट 5 mm से थोड़ा कम है, 4 mm होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है डैश 4, और यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है डायमीटर 4 mm, ठीक है। इफ आई गो टू नेक्स्ट वन, तो इसका डायमीटर है 5 mm, नेक्स्ट वन 4 mm, 5 mm, 4 mm। तो पिन के प्लेसमेंट से लगते हैं, ये 6 mm है, ये 7 mm है, ये 8 mm है, ठीक है, ये 10 mm है। तो ऐसे अलग अलग डायमीटर के कैपेसिटर है। 10 mm इज द, आई थिंक अपने पास जो 2200 माइक्रोफैराड है वो अराउंड 10 mm का होगा, 2200,000, ठीक है। तो हमें अराउंड 5 या 6 mm का चाहिए जो 4700, तो मैं 6 ले रहा हूँ टू बी ऑन सेफ साइड। मतलब तुम छोटे डायमीटर का इंक्लूड कर लोगे और कंपोनेंट पास पास रख दिया तो कैपेसिटर लगाने की जगह नहीं बचेगी। तो टू बी ऑन सेफ साइड मैं 6 या 7 mm का कैपेसिटर ले लूंगा, तो मैं 7 कर लेता हूँ, 6 भी नहीं। सो डायमीटर इज सफिशियंट जिसमें मेरे 47 mm के डायमीटर का साइज फिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने इंक्लूड कर लिया। एंड द लास्ट थिंग इज लाइक ट्रांजिस्टर 2N222, ठीक है। तो उसको भी मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ, स्टार 2N222। तो एन लास्ट में 2 नहीं लिखना है, फिर 2N भी लिख सकते थे, मैंने डायरेक्टली 22 टाइप किया था। ऐसी पिन है क्या हमारे 2N222 की, किसी को No, याद है? sir. We're not using N222. ठीक है, तो नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, नॉट, तो हमारा ये वाला है, राइट। तो पैकेज का नाम है TU92। दिस टाइप ऑफ पैकेज कंपलसरी नहीं है कि ट्रांजिस्टर का ही हो, बहुत सारी और अलग अलग आईसीज का भी यही पैकेज होता है। तो TU92 इज द पैकेज जो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स है, ठीक है। सो यू कैन यूज BC548 और 2N222, ठीक है। अभी इस सर्किट डायग्राम में जो मैं फॉलो कर रहा था उसमें 2N222 था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2N222 ले लिया। एंड वाइल सोल्डरिंग आई नो कि 2N222 की करंट रेटिंग ज़्यादा है, BC548 की कम है, बट टू स्विच ऑन एंड ऑफ एन एलईडी दोनों चल जाएंगे, ठीक है। सो आई एम इंक्लूडिंग दिस, ओपन किया, एंड नाउ ऑल द पार्ट दैट आई वांट यहाँ पर है, ठीक है। एंड नाउ सप्लाई इज द थिंग जो हमें और चाहिए, ठीक है। तो मैं सप्लाई पे जा रहा हूँ। एंड कल भी देखा था कि सप्लाई 2 में हमारे पास 9 वोल्ट है, तो आई एम इंक्लूडिंग दैट 9 वोल्ट समप्लेस। एंड ग्राउंड के लिए जी टाइप किया तो ग्राउंड पे चला गया वो, ओके किया और ग्राउंड कहीं पे कॉपी कर लिया, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, लुक एट द सर्किट, पिन नंबर 1 को ग्राउंड चाहिए, 4 एंड 8 को 9 वोल्ट चाहिए। तो आई एम गोइंग बैक एंड पिकिंग दिस अप, ठीक है। मूव के सिंबल पे क्लिक किया, पिक यहाँ से हुआ, एंड 4 एंड 8, 8 यहाँ पर है, इस पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा दूर मूव कर लेता हूँ, एंड देन कॉपी का सिंबल जहाँ पर है, ये रहा कॉपी का सिंबल, कॉपी पे गया, कॉपी किया और 4 पे भी प्लेस कर दिया अभी के लिए, ठीक है। एंड उसको थोड़ा दूर मूव कर लिया, एंड देन फर्स्ट यहाँ पे साफ साफ लिखा है 1 इज ग्राउंड। तो मेरे पास जो ग्राउंड है, ALT F2 प्रेस किया तो फिट हो गया, ग्राउंड पे मूव कर लिया और इसको भी थोड़ा दूर मूव कर लिया, ठीक है। सो ये 3 कनेक्शन डन। द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट इज कि 2 एंड 6 ये आपस में सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, तो पहले ही कर लेते हैं, अब देख लिया है तो 2 एंड 6 को आपस में सॉर्ट करना है। तो ये नेट पे क्लिक किया, नेट पे क्लिक करने के बाद 2 पे क्लिक किया, यहाँ से वायर लिया, ठीक है, और 6 को कनेक्ट कर दिया, ओके। नेक्स्ट थिंग आई कैन सी कि 100K का पोटेंशियोमीटर, मतलब पोटेंशियोमीटर के 2 टर्मिनल्स, एक जाएगा 9 वोल्ट पे, सेकंड टर्मिनल विच इज द कॉमन वन विल गो टू पिन नंबर 8, उससे मेरा रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा विच विल गो बिटवीन 2 एंड 6 के कॉमन के पार्ट, ठीक है। तो 8 से कनेक्ट करना है और 2 से कनेक्ट करना है, 2 या 6 दोनों में से किसी भी एक, क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो हियर एंड लुक कि देखो 6 यहाँ पर है जो कि 2 से यहाँ पे आ रहा है, और 8 भी यहाँ पर है। तो 8 और 6 के बीच में एक होना चाहिए विच इज माई दिस पोटेंशियोमीटर, राइट। 9 वोल्ट और 8 के बीच में पोटेंशियोमीटर है, 8 और 6 के बीच में 1K का रजिस्टर है। सो आई एम मूविंग पार्ट्स नाउ, इस रेजिस्टेंस को पिक किया,
रोटेट किया 6 और 8 के बीच में चाहिए, तो यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, देन पोटेंशियोमीटर चाहिए 8 और 9 वोल्ट के बीच में, राइट। ये पिन नंबर 8, लेट मी चेक, पिन 7 कहाँ पर, जस्ट ये रहा, हाँ सॉरी, पिन 7 पे कनेक्ट करना है। ठीक है, यस, वही मुझे कुछ ग्लिच फील हो रहा है लगा। सो पिन 7 और 6 के बीच में, yes, उस दिन भी ये डाउट ग्रुप पे पूछा था, बेसिकली दिस इज कनेक्टेड टू पिन 7। ठीक है, सो पिन 7 और 9 के बीच में मेरा पोटेंशियोमीटर कनेक्ट होना चाहिए। सो लेट मी गो बैक, कहाँ, यहाँ। ठीक है, तो जस्ट मैंने प्लेसमेंट कर लिया। लेट मी मूव द पोटेंशियोमीटर फर्स्ट। पोटेंशियोमीटर को मैं यहाँ रख लेता हूँ, और अब मैं, मुझे पता है 2 और 6 को शॉर्ट करना है, बट अब पोटेंशियोमीटर को ऑप्टिमाइज करने के लिए अब मैंने वो वायर डिलीट किया फर्स्ट, जस्ट, हाँ। सो लेट्स से 6 पे ये कनेक्ट हुआ, ठीक है, एंड वहां से मैंने नेट लिया, पिन नंबर 7 पे कनेक्ट हुआ 6 और 7 के बीच में, हियर। सो 6 और 7 के बीच में 1 के है, पोटेंशियोमीटर 8 एंड 7 के बीच में। जस्ट लेट मी क्लियर दिस, कंट्रोल Z कर लेते हैं। 8 एंड इज गोइंग टू VCC, सेकेंड एंड इज गोइंग टू पिन 7। तो 7 के पास ये गया, VCC के लिए आई कैन कनेक्ट टू पिन नंबर 8, बट कॉपिंग इज बेटर ऑप्शन। मैंने ये कनेक्ट कर लिया, एंड वन रजिस्टर, जो कि लेट्स से दिस वन, आई विल कनेक्ट इट टू दिस पॉइंट, ठीक है, विच इज 7 और 6 के बीच में। एंड नाउ आई व्हाट आई विल डू इज लाइक आई विल मूव हियर, और इन स्पेसेस को ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ, कि अगर मैंने इसको ऐसे कनेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर ले लिया, इसको यहाँ मूव कर लिया, देयर आर मेनी ऑप्शंस, मैं बस ऐसे ही फटाफट जुगाड़ कर रहा हूँ। ठीक है, एंड लेट्स से इसको ऐसे मैनेज कर लिया, नाउ दिस विल बिकम नेट, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देखने में थोड़ा इजी हो जाएगा, और एक्चुअली और अच्छा हो जाएगा अगर ये यहाँ रहे। सो द वे इट लुक्स इन स्कीमेटिक। ठीक है, और ये 9 वोल्ट को मैं रोटेट करके ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, और लेट्स से अब ये बहुत दूर हो रहा है, तो इनको थोड़ा पास ले आते हैं। रन टाइम ऑप्टिमाइजेशन तुम करते जाओगे हमेशा, एंड आइडियली इट्स लाइक रन टाइम में करने के बजाय यू इंक्लूड एवरीथिंग, कनेक्ट एवरीथिंग, एंड देन यू कैन डू द ऑप्टिमाइजेशन, बट मैं भी रन टाइम में साथ कर रहा हूँ। एंड नाउ आई रिमेंबर कि 2 और 6 को कनेक्ट करना ही था, तो आई कैन टेक दिस, मतलब यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू दिस टिल दिस पॉइंट, और ऐसे सॉर्ट कर लेते हैं। एंड वो पूछ रहा है कि दोनों के नेट को आपस में सॉर्ट करना है क्या, मैंने बोला हाँ करना है। ठीक है, तो अब 2 and 6 I am clicking on this I show button, and when I click on it I am able to see कि पिन नंबर 2 हाईलाइट हुआ है, रेड हुआ है, एंड पिन नंबर 6 भी हाईलाइट हुआ है। ठीक है, एंड दिस होल वायर इज हाईलाइटेड, थोड़ा सा लाइट हो गया। ठीक है, सो दे आर कनेक्टेड टुगेदर। ये हो गया। द नेक्स्ट थिंग इन दिस सर्किट इज लाइक 3 इज द आउटपुट, तो 3 से 1 के ये ट्रांजिस्टर के बेस में गया है। ठीक है, एमीटर डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है, और वो 9 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो लेट्स मेक दिस सर्किट समवेयर, और आज मैं कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे 3 यहाँ है, तो यहाँ रख के बना सकते हैं, बट प्रोफेशनली आई कैन डू मोर थिंग्स। लेट्स से मैं इसको यहाँ प्लेस करता हूँ। ठीक है, एलईडी विल बी, तो दोनों ऑप्शन है, तुम यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, और इन दिस सर्किट इफ यू लुक, बेसिकली दिस ट्रांजिस्टर इज बाईपासिंग द एलईडी ग्राउंड से कनेक्ट करके, सो यू कैन कनेक्ट डिसकनेक्ट और यू कैन इम्प्लीमेंट द सिमिलर सर्किट। सो फॉर नाउ आई विल इम्प्लीमेंट द सिमिलर सर्किट। ठीक है, हम लोगों ने ट्रांजिस्टर स्विच जब बनाया था एनपीएस में, तो हमारा सर्किट थोड़ा अलग था। ठीक है, हम लोग एलईडी को सीरीज में रखते थे, ग्राउंड कनेक्ट डिसकनेक्ट करते थे। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ग्राउंड तो कनेक्ट डिसकनेक्ट हो रहा है, बट इज लाइक जब ग्राउंड कनेक्ट हो जाएगा तो पास हो जाएगा, ग्राउंड डिसकनेक्ट होगा, एलईडी विल बी ऑन। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये प्लेसमेंट कर लिए, एंड एक रजिस्टर को उठाया, यहाँ बेस में लगा लिया, एंड नाउ इफ यू आर एबल टू सी कि शायद मैंने पिक करते टाइम एलटी
चूज कर लिया था ट्रांजिस्टर के केस में, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैच होगा, बट अभी फिर से मैं आज के लिए बता रहा हूँ कि आई हैव दिस ऑप्शन ऑल्सो। यूएलपी पे क्लिक करो और यहाँ पे स्नैप टाइप करो, स्नैप, एंड स्नैप हमें कहाँ करना है, स्कीमेटिक में करना है। तो स्नैप ऑन ग्रिड स्कीमेटिक, ओके। सो दिस इज समथिंग जो कभी कभी होता रहेगा, इसलिए मैं बार बार ये करके दिखा रहा हूँ। स्नैप ऑन स्कीमेटिक ये ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है, बहुत बार रियलिटी से नहीं हो पाता, ठीक है। और ये अब कुछ ज़्यादा ही दूर है तो इनको थोड़ा पास ले आते हैं। ग्रुप पे करके मैंने पूरा सिलेक्ट किया, ठीक है, जो भी उठाना है एक साथ। मूव पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, मूव ग्रुप किया, थोड़ा पास ले आया, ठीक है। एंड आई नो कि वहाँ पे ग्राउंड रखना है, तो लेट मी कॉपी द ग्राउंड और इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एलईडी मेरा यहाँ है, कॉपी नहीं करना है, मूव करना है, ठीक है। एलईडी यहाँ है और रेजिस्टेंस यहाँ है, ठीक है। रेजिस्टेंस में 9 वोल्ट कनेक्टेड है, तो लेट मी कॉपी द 9 वोल्ट। रोटेट किया, यहाँ प्लेस कर लिया। रोटेट कैसे करते हैं, राइट क्लिक करके, ठीक है। कैपेसिटर यहाँ जाने वाला है, ठीक है, उसको अभी यहाँ मूव कर लेते हैं और इन कनेक्टर्स को थोड़ा पास मूव कर लेते हैं। द एडवांटेज विल बी कि मैं जब मैं एल्टी F2 दबाऊंगा तो जूम इन प्रॉपर होगा, ठीक है। दिस इज डन। अब क्या करना है, यहाँ से एक वायर ऐसे घुमा फिरा के कनेक्ट कर सकते हैं। द अदर ऑप्शन इज यू कैन जस्ट क्रिएट अ नेट। दोनों जगह मैंने नेट क्रिएट किया। यहाँ पर कहीं पर लेबल है, ठीक है, ये एट्रीब्यूट है क्या, नॉट दिस वन, लेट मी चेक, आइकन बदल गया होगा, ये रहा, ठीक है, लेबल। तो ये जंक्शन के बगल में लेबल है, मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐसा लेबल चाहिए या ऐसा चाहिए। मैंने ये लेबल पे क्लिक कर लिया, दोनों चलेगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इट विल जस्ट पुट अ नेम लाइक दिस, ठीक है। और इस केस में बेसिकली वो एक प्रॉपर शेप देता है। तो मैंने ये लेबल किया, लेबल को ऐसे रोटेट कर लिया जस्ट टू मैच द स्पेसिंग, और इस लेबल को नाम कर देता हूँ, ठीक है। नेम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नेम, और लेबल पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, ठीक है। नेम पे क्लिक किया, लेबल का जो ये प्लस है उस पर क्लिक किया, मतलब इस पे क्लिक किया, नेट का नाम जो भी है उसको मैं दे देता हूँ, लेट्स से आउट, ठीक है। या फिर टी अंडर स्कोर बेस, ट्रांजिस्टर का बेस है, इसको टी बेस किया तो इसको भी टी बेस कर देंगे तो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि टी बेस करना कंपलसरी है। नाउ इफ आई क्लिक ऑन आई एंड हाईलाइट दिस, यू विल बी एबल टू सी के देखो 3 भी हाईलाइट हो गया। ये रेजिस्टेंस का टर्मिनल हाईलाइट हुआ है, यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, मतलब वो दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। यू कैन नेम देम एनीथिंग। इसको मैं वन, ये नेम करके कुछ भी रैंडम, और ये नेम सेम कर दूंगा, तो दे विल बी कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। बट आइडियली क्योंकि नाम दिख रहा है तो मेक इट ऑब्वियस लॉजिकल नेम, ठीक है। तो ये हो गया। अब कैपेसिटर देख लेते हैं। कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद दिस पिन नंबर 2 और 6 के शॉर्ट से लेके ग्राउंड के बीच में, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा। So I'm moving the capacitor 2 और 6, मतलब this same wire यहाँ पे, and then ground which is this यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब ये टर्मिनल है जहाँ पे 9 वोल्ट एंड ग्राउंड कनेक्ट करना है, तो लेट मी कॉपी द ग्राउंड एंड यहाँ ग्राउंड रख दिया। लेट मी कॉपी द 9 वोल्ट, यहाँ 9 वोल्ट रख दिया। इनको थोड़ी सी बेटर जगह पे, मतलब थोड़ा सा पास पास मूव करके मूव ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है, और किसी अच्छी जगह पे रख देते हैं। तो पहले इनको मूव, पहले सेलेक्ट करना था, तो सिलेक्ट पे क्लिक किया, हाईलाइट किया, मूव पे क्लिक किया, राइट मूव ग्रुप यहाँ। सिमिलरली आई एम सेलेक्टिंग दिस ट्रांजिस्टर वाला पार्ट, एलईडी कनेक्ट करनी बाकी है। मूव ग्रुप यहाँ, एलईडी कहाँ कनेक्ट हो रही थी, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर एमिटर के बीच में, ठीक है। सो आई एम डूइंग दिस, चलेगा सिमिलर सर्किट। तो इंस्टेड ऑफ दिस वायर हम लोगों ने क्या किया, नाम दे दिया, ठीक है, लेबल। सर्किट सही है। सो आई डिड इट फास्ट टुडे क्योंकि प्रोसेस सेम था। किसी को इस पार्ट में किसी को कुछ पूछना है तो आस्क मी, एल्स आई विल मूव टू द बोर्ड पार्ट। So we can move. तो स्कीमेटिक बोर्ड क्लिक किया, अभी बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, मे आई क्रिएट पूछ रहा है, यस, कंट्रोल एस कर देता हूँ टू बी ऑन सेफ साइड। एंड नाउ आई कैन लुक एट द सर्किट एंड आई कैन डिसाइड कि ठीक है साइज छोटा होना चाहिए, ठीक है। अभी के लिए जितना दिख रहा है मैंने उतना अरेंज कर लिया है, एंड लेटर ऑन जस्ट लाइक यस्टरडे उसको री ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस आईसी को सेंटर में कहीं प्लेस कर देते हैं। कनेक्टर को देखो, ये यहाँ कहीं कनेक्ट होना चाहता है तो यहीं कहीं रख देते हैं, दैट इज लाइक 2 पिन कनेक्टर। ये यहाँ जाना चाहता है, यहाँ रख देता है। ये कैपेसिटर यहाँ जाना चाहता है, यहाँ रख देता है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर कहीं तो जाना चाहता है जिसके साथ एलईडी
जाना चाहती है, मतलब आई एम ट्राइंग टू दिस, ठीक है, सीधा सीधा आई नो भी कलेक्ट हो रहा है मीटर के बीच में, तो बेटर है कि ऐसा हो जाए, ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। इसको थोड़ा सा यहाँ लेके देख लेता हूँ, फिर ये यहाँ जाना चाहता है, ये इन दोनों के बीच में जाना चाहता है। अब मैं रास्टनेस पे क्लिक कर रहा हूँ, वायरिंग थोड़ी सी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। नाउ डूइंग एनीथिंग एल्स, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, याद है किसी को Ground प्रोसेस? plane. ग्राउंड प्लेन, ठीक है, ग्राउंड प्लेन क्रिएट कर लेते हैं। ये रेड आ रहा है, ये हमें नहीं चाहिए, वी वांट ब्लू, तो बॉटम लेयर, और ये 45 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, लेट मी मेक इट 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया, तो लेट्स कट टू कट, बाउंड्री टू बाउंड्री मैंने किया, यहाँ जूम करके चेक कर लिया, ओवरलैप हो रहा है, क्लिक किया और इसका नाम दूंगा ग्राउंड, GND, ओके। अब रास्टनेस करूंगा तो जितने भी ग्राउंड थे, ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, वायरिंग थोड़ी इजी हो गई। नेक्स्ट थिंग आई विल डू एंड गो हियर एंड क्रिएट दिस ग्रिड एज एन जस्ट देखने के लिए, ठीक है, कि कर्सर की मूवमेंट देख के समझ में आएगा कि पीसीबी की साइज क्या है। राइट नाउ द पीसीबी इज 40 बाई 41 ठीक है, मतलब 41 बाई 42 ऑलमोस्ट। अब मैं इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ, कि लेट्स से एलईडी एकदम एंड पे चाहिए, ठीक है, नाउ सबको दिख रहा है कि देखो ये वाला यहाँ जाना चाहता है, ठीक है, इसको यहाँ ले आता है, ये आईसी के इस पार्ट से कनेक्ट होना चाहता है, और अगर इस रजिस्टर को मैं ऐसे रख दूँ तो मे बी इन दोनों के बीच में से आराम से वायरिंग हो जाएगी, सही है, मतलब ये वायर इस रजिस्टर से यहाँ फ्लो होगा, ये वायर इस रजिस्टर से यहाँ फ्लो हो जाएगा, बीच में से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस आईसी को मैं थोड़ा और नीचे लेके आता हूँ, इस रजिस्टर को मैं थोड़ा और नीचे लेके आता हूँ, और ये रजिस्टर को भी थोड़ा और नीचे लेके आता हूँ, ट्रांसलेट कर देता हूँ, लुक बेटर हो जाएगा, ठीक है। एंड ये आई कैन ऑल्सो मूव दिस हियर, अगर मैंने इन दोनों को ऊपर कर दिया तो, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अल्टीमेटली इसी पिन के पास जा रहा है। इफ आई क्लिक और ट्रांसलेट नाउ, यू विल बी एबल टू सी कि ये यहाँ कनेक्ट होना चाहता है, तो ये यहाँ भी रख सकते हैं, और ये पिन नंबर 2 के पास भी जाने ही वाला है, तो यहाँ भी रख सकते हैं। तो अब जगह बचेगी अगर मैंने पिन नंबर 2 के पास रखा, मतलब ऊपर रखा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं रफ प्लेसमेंट कर लेता हूँ, एंड दिस इज लाइक ये ऊपर ऊपर ही कनेक्ट हो रहा है, इसको खाली मैंने ऐसे ओरिएंट करके रीऑप्टिमाइज कर लिया, यही बेटर है, ठीक है, ये बीच में से वायर पास हो जाएगा, एंड देन दिस लाइक ये कहीं भी चला जाए, ये तो इंडिपेंडेंट है, तो इसको मैंने अभी के लिए ऐसे रख लिया, ठीक है, डन। रासनेस साइज अब बहुत ही छोटा हो गया, लेट मी डिग्री, यहाँ कहीं पे वो मेरा नेट है, उसको मैं रैंडमली क्लिक करके फिगर आउट कर रहा था कि कहाँ पर है, और फिर मैंने उसको भी छोटा कर लिया, ठीक है। उसको छोटा नहीं करता तो क्या होता, लेट मी शो यू, ठीक है। अब एलटीएफ पे जब आता तो वो इसको फोकस करता, इसलिए मैं उस पर क्लिक करके उस वायर को भी छोटा कर रहा था जो मेरा ग्राउंड प्लेन क्रिएट कर रहा है। नाउ दिस इज लाइक साइज क्या हो गया, अब 20 41 बाई 26 27 ठीक है। इसको और भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, कि ये इतनी जगह लगी रही है तो इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। एलईडी का ये सिर्फ एक वायर से कनेक्ट होना चाहता है, तो कैन आई डू दिस, लेट्स सी, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे आ पाए थोड़ा सा, और ये ऐसा करने के बजाय ऐसा कर लेता हूँ, सी, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट मैं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा क्लोज ले आता है, यहाँ कहीं से ऐसे मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब ये आईसी और पास आएगी, या आईसी और पास आएगी, या आईसी और पास आएगी, और मेरे पास जगह बच जाएगी, यहाँ पे मैं फुल क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, वन माउंटिंग होल। और अगर दूसरा माउंटिंग होल चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ ऐसे प्लेस कर लेता हूँ, इस रजिस्टर को थोड़ा और नीचे ले आता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा और नीचे। तो आइडियली हमें कैपेसिटर का डायमीटर मेजर करके एक्चुअल ले लेना चाहिए, अभी मेरे कैपेसिटर का साइज बड़ा है, ठीक है। तो ये और यहाँ जाएगा, ये और यहाँ जाएगा, ये कैपेसिटर यहाँ कहीं पे आ जाएगा, एंड देन आई विल हैव टू माउंटिंग होल्स, इसको थोड़ा सा इधर, और आइडियली अभी और नीचे भी आएगा, इसकी लेंथ भी डिक्रीज हो सकती है, कहाँ है, ठीक है। एंड नाउ दिस होल पे क्लिक किया, डायमीटर टाइप किया 3.2 क्योंकि मैं में ले रहा हूँ, एंड नाउ आई कैन प्लेस इट समवेयर हियर एंड हियर, दो माउंटिंग होल भी प्लेस कर दिया, ठीक है। एंड अब मैं इस पे क्लिक करके इनको थोड़ा सा राउंड कर लेता हूँ,
तो 36.75 है, इसको मैं 37 कर लेता हूँ, इसको 25 कर लेता हूँ, दिस 0.25, ठीक है। तो दिस इज लाइक मेरे जो बोर्ड का आउटलाइन है, इट विल बी 37/25, ठीक है। अब अगर मुझे 37 और 25 पता है तो आई नो कि इसको मैं कहीं पे 3 के गैप में छोड़ देता हूँ। तो दिस विल बी 325 माइनस 322, ठीक है। एंड 37 था, 37 माइनस 3 34, 22। तो मतलब यहाँ से 3 mm, यहाँ से 3 mm दूर में 3.2 mm का होल है, ठीक है। सो दिस इज डन। अब मैनुअल राउट करने से पहले व्हाट आई विल डू इज लाइक आई विल डू दिस एडिट मैनुअल राउट। ये इससे पहले ऑटो राउट करूंगा। ऑटो राउट से पहले मैं नेट क्लास जाके उसको बोलूंगा रूल्स में कि मिनिमम विड्थ मुझे 0.8 mm चाहिए एंड क्लियरेंस 0.8 mm चाहिए, ठीक है। दिस इज लाइक वेरी ऑप्टिमिस्टिक सर्किट, ठीक है, काफी अच्छा है। अगर लेट से 0.8 mm से ऑटो राउट पूरा नहीं हो पा रहा है एंड यू वांट टू मेक इट इजी, मेक दिस 0.7 mm, 0.7 mm, ठीक है। फिर ट्राई करके देखो 0.6 mm। तो 0.8 और 0.6 के कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ऑप्टिमिस्टिकली ट्राई करूंगा बेस्ट वर्जन। तो मैंने दोनों को 0.8 रखा है, रासनेस कर दिया, और उसके बाद मैंने बोला ये ऑटो राउट। ऑटो राउट में टॉप अवेलेबल नहीं है, बॉटम है, उसको ऑटो मोड में रहने दो, लो एफर्ट से ही ट्राई करके देख लो पहले होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो देखो कंप्लीटेड 88%, 88% राउटिंग। और राउटिंग अब तुम्हें रियल टाइम में दिख रहा है कि वो कोशिश कर रहा है हर तरफ से ले जाने की। अभी मैंने सर्किट को बहुत पास पास में कर दिया है, तो ऑब्वियसली उसको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। तो कंप्लीटेड और 100% आज नहीं हुआ ऑटोमेटिकली, एंड जॉब 100% नहीं हुआ। ये देखो कितने एयर वायर रह गए। ब्रासनेस पे क्लिक करूंगा तो नीचे लिख के आता है 2 एयर वायर्स, मतलब 2 पिन आपस में कनेक्ट नहीं हो पाई, 2 वायर्स अभी भी हवे में है, ठीक है, एयर वायर्स। सो फर्स्ट वन इज की ये दोनों को आपस में कनेक्ट होना था, सेकंड वन इज की ये दोनों को आपस में कनेक्ट होना था। बिफोर डूइंग एनीथिंग मैं पहले चेक कर लूंगा कि ये वाला जो बीच में से जा रहा है ये कहाँ कहाँ जा रहा है। ये वो 9 वोल्ट वाला वायर है जो हर जगह जाना चाहिए था, ग्राउंड वाला वायर है, ठीक है। ग्राउंड प्लेन डिस्कनेक्ट हो गया। तो अगर मैं इस होल को नहीं बनाता, लेट से मैं ये होल डिलीट कर देता और अब राउटिंग कर दूंगा, तो अभी भी ये वायर बी की तरह इसलिए नहीं हो पा रहा। इसको मैंने अगर सीधा कर दिया, ठीक है, नहीं पिन नंबर 4 ग्राउंड नहीं है ना, जस्ट मिनट, पिन नंबर 4, हाँ 4 नहीं सॉरी 9 वोल्ट है वो। तो मैं ग्राउंड पे से कंट्रोल सेट कर रहा हूँ, मुझे लगा ग्राउंड है, ठीक है। तो ये 9 वोल्ट का वायर है, ग्राउंड तो प्लेन में कनेक्ट रहेगा। 9 वोल्ट का वायर है जो ऐसे फ्लो के गया, उसकी वजह से 2 और 6 आपस में कनेक्ट नहीं हो पाए, ठीक है, 2 एंड 6 ये वाले वायर। एंड सेकेंड ये रेजिस्टेंस का पार्ट, तो ये आउटपुट का रेजिस्टेंस मुझे बेस नहीं कौन सा है, ये एलईडी के अक्रॉस का रेजिस्टेंस है। तो एलईडी के अक्रॉस का रेजिस्टेंस मैंने इसके पास नहीं रखा, तो वो यहाँ से 9 वोल्ट लेके यहाँ से घूम के जाना चाहता था, ठीक है। तो नाउ आई नो दिस कि ये चीजें नहीं कनेक्ट हो पा रही है, तो व्हाट आई कैन डू इज लाइक जस्ट रिप अप, ठीक है। और अब मैं फिर से ऑप्टिमाइज कर लूंगा। इस बार ऑप्टिमाइज करने से पहले मैं इन सबको नाम दे देता हूँ, नाम देना भूल गया था, ठीक है, नेम एंड वैल्यू। तो रेजिस्टेंस के पास है, इसको 1K दे दिया, एंड नाउ आई कैन सी R1 लिखा हुआ है, उसको R1 के बजाय अगर मैं RL कर दूं तो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एलईडी है। इसके नेम को मैं एलईडी के बजाय ये कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं RB, रेजिस्टेंस ऑफ बेस, एंड इसकी वैल्यू भी 1K ही, ठीक है। एंड लेट्स से यहाँ पे वैल्यू दी थी, तो अगर ये 1K और 100K है तो इसको मैं अभी के लिए वही लिख देता हूँ, या फिर हमारे पास 10K है तो इसको 10K कर देता हूँ, नेम नहीं, हाँ नेम को पॉट कर देता हूँ, ठीक है। और वैल्यू को 10K कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास 10K का पोटेंशियोमीटर है। और यहाँ पे भी मैं वैल्यू अब 1K लिखा है, 1K की जगह अभी के लिए मैं 10K ही कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू कर देता हूँ 40, नेम मैंने 10K कर दिया, सॉरी, वैल्यू वैल्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे 10K नहीं, नाम पे क्लिक है, वैल्यू क्लिक 10K, इस पे क्लिक 47 माइक्रो का यू फेराड, ठीक है। दीज वैल्यूज आर देयर नाउ। मूव करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कि ये C1, ये R3 10K, ठीक है, बाकी सब सेट है। नाउ आई विल गो हियर एंड नाउ आई नो क्या ऑप्टिमाइज करना था। तो अब अगर मेरी साइज रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो मैं बेवजह क्यों थोड़ा छोटा करूँ। लेट्स इंक्रीज द साइज अ बिट, जिससे थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, ठीक है। हाइट भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ,
और थोड़े से कंपोनेंट अब ऊपर ऊपर और यहाँ यहाँ बीच में गैप रहेगा, तो वायर को फ्लो होने के लिए जगह बचेगी। ठीक है, सो लेट्स डू इट। और अच्छा, लास्ट टाइम मैंने वो भी ऑप्टिमाइज भी किया था कि कौन कहाँ जाना चाहता है, जस्ट मैंने प्लेस कर दिया था। ठीक है, तो ये बेस के पास जाना चाहता है, सफिशिएंट स्पेस है, इसको ऐसे कर दूंगा तो और सफिशिएंट स्पेस होगी कि यहाँ से ऐसे फ्लो के जा पाएगा। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ जाना चाहता है। ठीक है, दिस वन, तो इसको यहाँ रखता तो बेस्ट होता, तो मैंने उसको वहाँ रखा ही नहीं था, तो इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ और ये यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, एंड नाउ कैपेसिटर का वायर ऐसे फ्लो के जाएगा इस रेजिस्टेंस के बीच में से, यहाँ से ऐसे निकल के जा सकता है। ठीक है, टू मेक इट मोर ऑब्वियस, ऐसे। ठीक है, अगर कैपेसिटर यहाँ है तो नाउ यू आर एबल टू सी कि कैपेसिटर का वायर ये रेजिस्टेंस के बीच में से फ्लो सकता है। ठीक है, और बट इस बार ये ब्लॉक कर लेगा, दिख रहा है, ये वायर कनेक्ट होगा तो ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि ट्रांजिस्टर को घुमा लो और एलईडी को घुमा लो, डन। अब ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा सीधा सीधा, और ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा सीधा सीधा। गॉट इट? और एक्चुअली मैं अगर ऐसे प्लेस कर दूंगा तो क्लिक ज़्यादा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि ये यहाँ से वायर ऐसे आ जाएगा, बट दिस इज लाइक टेकिंग लेस स्पेस, तो मैं अभी ऐसे ही रख रहा हूँ और रेजिस्टेंस को थोड़ा सा दूर कर दे रहा हूँ, सो दैट पिन्स आर नॉट टू क्लोज। ठीक है, फिर क्या चाहिए, दिस इज ओके, कम्प्लीटली फाइन, एंड दिस वन इज लाइक ऐसे रखा तो ज़्यादा बेटर है। अब पहले नहीं था, अब है। ठीक है, एंड अब जगह है तो थोड़ा दूर कर लेते हैं। ये क्रॉस होना ही है, इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये 4 और 8 और 2 और 6 आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कहीं से घूम के ही जाएगा और ये कहीं से घूम के ही जाएगा, एंड दीज थिंग्स, अब क्रॉसिंग्स कम है। ठीक है, इवन आई कैन डिक्रीज द क्रॉसिंग लेस, लेट मी शो यू। ठीक है, कि मैं इसको यहाँ कर दूँ और इसको ऐसे प्लेस कर दूँ, तो अब यहाँ से जो ऐसा फ्लो हो रहा था वो कम हो गया। सही है, तो दिस इज द गेम जो खेलते रहना पड़ेगा। ठीक है, और मैं थोड़ा सा ऊपर जगह छोड़ रहा हूँ सो दैट वहाँ से वायर फ्लो पाए। और मैं फिर से ऑटो राउट पे क्लिक कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें सिलेक्टेड है, इसको मैं मीडियम और हाई भी कर सकता हूँ, बट लेट्स से लो पे ही ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, नाउ ये दोनों 100 हुए, ये दोनों 94 हुए, और टॉप राउट इज द वन जो फाइनली मिलेगा, और वो 94% हुआ, मतलब एक वायर हवे में होगा अभी भी, फिर इस नहीं 2 वायर है अभी भी। एक तो ये इसको ग्राउंड नहीं मिल पाया, ठीक है, मतलब इसका ग्राउंड दूसरी तरफ रख लेना चाहिए था, और ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो पाए। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व किया जा सकता है। आई कैन जस्ट, मतलब अभी ये बहुत सारे दिख रहे हैं ऐसे एंगल्स बने हुए हैं, उनको ठीक करना है। ठीक है, और ये सीधे सीधे ग्राउंड अगर इसका लेफ्ट साइड होता तो मैनेज हो जाता, तो मैं इस वायर को रिप अप कर रहा हूँ। ठीक है, और एलईडी को सीधे रोटेट कर लूंगा और डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा। एंड मुझे 45 डिग्री वाले एंगल्स चाहिए। डायमीटर 0.8 बाई डिफॉल्ट आ गया। और ये इतनी दूर से क्यों गया, जरूरत ही नहीं थी उसको। ठीक है, ये हो गया। अब इफ यू आर एबल टू सी, जब वो खुद ऐसे करता है तो टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, तो उसको मुझे ठीक कर लेना है, इतना रैंडम नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम मेकिंग देम स्ट्रेट। राइट, तो एलईडी शॉर्ट हो गया। अब आई कैन सी इन द बॉटम यहाँ पे। ठीक है, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस फास्टनेस, वन एयर वायर, अब हमें में ये एक वायर लटका है, वी कैन सॉल्व दिस टू, बट अब मुझे एक और कंसेप्ट बताना है जिसको हम बोलते हैं कि वाया, अगर एयर वायर है, कुछ भी करके तुम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तब क्या कर सकते हैं, वी कैन कीप वन होल हियर, वन होल देयर, और उन दोनों को आपस में सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, वो बताने के लिए मैं
कुछ भी इटरेट नहीं करूंगा, खाली मैं जो भी ये गंदे गंदे कनेक्शन हुए हैं उनको ठीक कर लूंगा। ठीक है, तो जब ऑटो राउट करता है तो वो एकदम स्टेट फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो अब मैं इन सबकी मैनुअल राउटिंग कर करके इन सबको ठीक कर दूंगा। लास्ट में बताऊंगा वाया कुछ होता है। ठीक है, वाया का फंडा। दिस इज ऑल्सो द रैंडम दिख रहा है। चलो, यहाँ से जाते हैं। हर मूवमेंट के बाद लास्ट नेस्ट। ठीक है, ये दोनों आराम से कनेक्ट हो सकते थे, उसने बहुत गंदे तरीके से कनेक्ट किया, तो लेट मी क्लीन अप। ठीक है, एंड लास्ट नेस्ट। देन ये भी सीधा सीधा कनेक्ट हो सकता था, उसने पूरा घुमा के कनेक्ट किया। ठीक है, तो ये भी मैंने ठीक कर लिया। मैं बोल रहा हूँ कि राउटिंग यहाँ से यहाँ कनेक्ट करो, यहाँ से सीधे ऐसे कनेक्ट करो, यहाँ से सीधे ऐसे, यहाँ से करने के बजाय यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, डन। सही है। और कहीं कुछ गंदा दिख रहा है क्या? दिस वन। अगर मैं ये रेजिस्टेंस को थोड़ा सा या फिर इसको थोड़ा सा करूँगा तो ये ऑलरेडी वो थिक इनफ है, चलेगा। मतलब व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ऐसे कुछ करूँ तो वो ग्राउंड प्लेन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये ये ओके। और एक और ऑप्शन है जो अभी करके दिखा देता हूँ। देयर इज दिस ऑप्शन ऑफ रोटेटिंग, रोटेट इट एट लेट्स से 45 डिग्री। वो 90 डिग्री था, 45 पे रोटेट कहाँ है, ये रहा। पहले पिक कर लेते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को पिक कर लिया एंड यहाँ पे एंगल पे क्लिक किया 45 एंड दिख रहा है कि ऐसा हो गया। और 45 के बाद मैं इसको रोटेट करके ऐसे भी रख सकता हूँ, विच विल मेक इट मोर ईजियर फॉर मी टू कनेक्ट इट। फिर वो जो एक्स्ट्रा वायर्स थे वो डिलीट करके रीवायरिंग कर लेंगे। एंड नाउ यू विल बी एबल टू सी कि ग्राउंड प्लेन भी बड़ा हो गया, कनेक्शन भी ईजी हो गया। तो देयर इज दिस ऑप्शन, उठा लो, हवे में ले लो, मतलब पिक कर लो एंड देन रोटेट करो। ठीक है, तो मैं फिर से करके दिखाता हूँ। पिक किया, पिक करके जब ये हवे में था तो यहाँ पे एंगल में टाइप किया, यहाँ जो टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, पिक करने के बाद यू विल बी एबल टू सी यहाँ पे एंगल लिख के आता है। तो आज तक हम डायरेक्टली डिफॉल्ट फॉलो करते थे, डिफॉल्ट में वो जीरो रहता है, जीरो, और राइट क्लिक किया तो 90 के मल्टीपल्स में रोटेट होता है। तो उसको मैंने 45 कर दिया था, तब ये 45 डिग्री पे हो गया था, और फिर मैं राइट क्लिक करूंगा तो 90 के मल्टीपल्स में रोटेट होगा। ठीक है, तो दिस आई डिड, इट मेड द ग्राउंड प्लेन बेटर। ठीक है, अब मुझे, अब बाकी सारा मुझे सही लग रहा है। ठीक है, वी कैन जस्ट मिनट, के लिए क्लिक करना पड़ेगा। तो अब हम इसके लिए भी कुछ कर सकते हैं, बट राइट नाउ आई वांट टू अवॉइड दैट। कुछ भी नहीं करना, मैं तुम्हें एयर वायर बताना चाहता हूँ। लेट्स से कुछ भी करके सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा हवे में वायर है ही। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्विच टू 2 लेयर पीसीबी, जिसमें ऐसी लेयर ऊपर बनाने का भी ऑप्शन आता है, और ये वाला वायर ऊपर से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, बट उससे कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, मैनुअली प्रिंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज कि मैं एयर वायर बनाऊंगा, जिसमें मैं ऐसे यहाँ पे वायर बना के छोड़ रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे, और यहाँ पे वायर बना के छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक होल के बगल में देयर इज अ थिंग कॉल्ड वाया, उस पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, वाया पे क्लिक किया, और इस होल का पहले रास्टेंस कर लेता हूँ तो दिखेगा, ये दोनों वायर हैं। इस होल पे मैं इस ग्रीन डॉट को प्लेस करूंगा। दिस ग्रीन डॉट इज लाइक, ये होल बना देगा एंड आई कैन पुट अ वायर। तो इसके ऑप्शन है, स्क्वायर हो सकता है, राउंड हो सकता है, हेक्सागोन हो सकता है। हेक्सागोन और राउंड, स्क्वायर बेटर है, अवॉइड राउंड। ड्रिल का साइज लेट्स से मैं 0.6 mm वगैरह कर रहा हूँ। ठीक है, एंड डायमीटर ऑटो है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, लेट्स से 1 mm। तो नाउ यू विल बी एबल टू सी कि ऐसा हो गया है। ठीक है, ये दिख रहा है। पर अभी भी मैं ड्रिल साइज बढ़ा देता हूँ, आई एम ट्राइंग टू मैच कि जैसा ये पैड है वैसा हो जाए। ठीक है, और राउंड की जगह मैं हेक्सागोन जानबूझ के कर रहा हूँ, सोल्डर करते टाइम इट गिव्स यू अ बेटर एजेस। एक इस पे प्लेस कर दिया, एक इस पे प्लेस कर दिया। और अब मैं रास्टनेस करूंगा तो व्हाट विल हैपन कि ये दो ग्रीन पैड जब तुम मैन्युफैक्चर करोगे तो यहाँ पे दो ग्रीन पैड आएंगे, और सबसे पहले आईसी सोल्डर करने से पहले तुम इस वायर को सोल्डर कर लोगे, और होगा क्या, ये दोनों की कनेक्टिविटी आपस में उस एक्स्ट्रा वायर से मैच हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम द टॉप लेयर पीसीबी के ऊपर से, तो ये सोल्डरिंग पीसीबी के ऊपर से कर लोगे। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखते हैं यहाँ पे होगा।
एयर वायर इज अ सिंगल वर्ड। और मतलब मैं एक्चुअल किसी में ढूंढ के दिखाना चाह रहा हूँ कि एयर वायर को कैसे मैनेज करते हैं। इसमें एयर वायर दिख रहा है क्या? नहीं। तो लाइक दिस इज समथिंग, बट वो प्रोफेशनल नहीं है। So air wire is nothing but a zero ohm resistance। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की तरह तुम जीरो ओम मतलब एक वायर को लोगे, जैसे ऊपर से तुम रेजिस्टेंस इंसर्ट करके कनेक्ट करते हैं, ऐसे ही एक वायर को लेके कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो कहीं दिख नहीं रहा है, या तो मैं पीसीबी बोर्ड पे एयर वायर सर्च करता हूँ। तो एक्चुअली ठीक है, तो मैं एक रियल पीसीबी पे दिखा देता हूँ, बट when I say using resistance, so I think you get the feeling। But नहीं मिल रहा। हाँ मतलब ये रहा, मिल गया। So this J2 is air wire, this thing is air wire। ठीक है, so in this basically क्या हुआ है, हमने जो बैक साइड में ट्रैक बनाए थे उनका होल एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा, और तुम ऊपर से एक मेटालिक वायर डाल के जब उसको सोल्डर कर दोगे तो वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब एयर वायर्स है। ठीक है, जिनको तुमने पीसीयू में ट्रैक में रिजॉल्व नहीं किया, ऊपर से कर दिया। ठीक है, अल्टीमेटली यू वांट अ कनेक्टिविटी विच इज देयर नाउ। सही है, तो वायर्स यूज करते हैं फॉर दीज पर्पजेस। ठीक है, और भी बहुत पर्पज के लिए करते हैं, वन ऑफ द इज दिस। जब सिंगल लेयर में वायर यूज करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी फॉर दिस ओनली। और अब मैं इन सारे कीवर्ड्स को यहाँ पे रख रहा हूँ, टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, 555 टाइमर कंट्रोलर। ठीक है, ओके किया, टेक्स्ट का साइज बहुत बड़ा रहेगा, लेयर को पहले टी प्लेस पे कर लिया, टेक्स्ट के साइज को 0.8 mm वगैरह कर दिया, यहाँ से मूव करके रख लिया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारी पीसीबी का बोर्ड लेआउट फाइनल हो गया। अब ये कल की तरह पीसीबी का लेआउट बन गया। व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, तो प्रिंट करने वाला पार्ट है, और उससे पहले सर्किट बनाने के बाद मुझे ईआरसी करना चाहिए था। ईआरसी में वन अनकनेक्टेड इनपुट सीबी के लिए बोल रहा है, विच इज लाइक एरर में दिखा रहा है। ठीक है, अब आई नो कि वहाँ पे पिन है तो कुछ कनेक्ट होना चाहिए था, बट हमारे सर्किट डायग्राम में उन्होंने कहीं कुछ कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, विच वॉज लाइक जस्ट ये। तो पिन नंबर 5 में कुछ कनेक्टेड था ही नहीं, तो मैंने कनेक्ट ही नहीं किया। तो नाउ बाय लुकिंग एट माय स्कीमेटिक नाउ आई नो कि ठीक है ये एरर सही है, बट हमारे केस में इट इज लॉजिकल एरर। ठीक है, तो इसको मैं अप्रूव कर दूंगा कि ठीक है ये वाला एरर नहीं है, मुझे पता है कि कनेक्ट होना चाहिए था बट नहीं करना है। रियल लाइफ में एक्चुअली 555 के सर्किट में यहाँ पर एक 0.01 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्ट करता है। ठीक है, बट हमारे स्कीमेटिक में नहीं था, तो मैंने बोल दिया था कि नहीं, तो आइडियली उसके बिना भी चल जाता है। ठीक है, और क्या क्या एरर है ईआरसी में, इलेक्ट्रिकल रूल सेट में? तो एरर कुछ नहीं है, वार्निंग है कि तुमने P प्लस को 9 वोल्ट से कनेक्ट किया है, बाकी इन सबके पार्ट की कोई वैल्यू नहीं है। ये 1K, मैंने इसके नेम को वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया था। लेट मी चेंज द नेम, आरबी नेम था और इसकी वैल्यू थी 1K। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नेम के, उससे फिर से नाम पे ही है, वैल्यू का क्लिक नहीं हुआ। ठीक है, तो बट बिकॉज ये आरसी बोल रहा है तो इट्स बेटर कि रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बाकी नो वैल्यू नो वैल्यू नो वैल्यू, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोर्ड में जा रहा हूँ और यहाँ पे डीआरसी करूंगा, डिजाइन रूल चेक। डीआरसी सब सही है, डीआरसी पे क्लिक किया, चेक किया, इट्स सेइंग एरर्स। एरर में पहली चीज वो बोल रहा है कि एयर वायर है, देखो यहाँ पे। तो नाउ आई नो कि ठीक है ये तो मैंने ही बनाया है और ये मेरे लिए लॉजिकल है, इसको मैं मैनेज कर लूंगा, तो मैंने अप्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट उसने बोला क्लियरेंस क्लियरेंस क्लियरेंस, यहाँ पे वो क्लियरेंस बोल रहा है। ठीक है, सो बाय लुकिंग एट दिस, ये तीनों जो क्लियरेंस उसने बोला, ये किस चीज के लिए बोल रहा है? ये वाले पैड को मैंने यहाँ पे इस वाले ट्रैक के पास रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो क्लियरेंस बोल रहा है। इसको और अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है तो मैं एक चीज कर सकता हूँ। ठीक है,
इसको डिलीट कर दूँ, इस ट्रैक्स को भी डिलीट कर दूँ। वहाँ पे इफ यू नोटिस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ट्रैक था जिसको मैंने डिलीट किया, ठीक है, बेवजह वहाँ पे डबल लाइन बनी हुई थी। तो इन सबको मैं थोड़ा सा और अच्छा कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि डिलीट करके बेटर कर सकते थे। मे बी वो इस वाले लाइन की वजह से बोल रहा है, बट उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है, तो इतना सा डिलीट करके मैंने ये कनेक्ट कर लिया। जस्ट अ मिनट, ये बॉटम लेयर पे चाहिए और अब कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कनेक्शन हो गए, रास्ते पे क्लिक किया, सिर्फ वन एयर वायर आना चाहिए क्योंकि जो मुझे दिख रहा है, बट अभी भी टू है, मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी बची थी, ठीक है। क्लिक किया, मैच नहीं हो रहा कहीं पे, यहाँ कहीं पे बची है, यहाँ पे वो करने नहीं दे रहा, तो फिर मुझे डिलीट ही करना पड़ेगा। ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये नॉट, ये वाले डिलीट करने की जरूरत नहीं है, ये रहने दिया, फ्लास्टनेस किया, और अब फिर से यहाँ से ये कनेक्ट करके, यहाँ से अल्टर दबा के मैं मूव कर रहा हूँ फाइन मोमेंट, सो दैट ये कनेक्शन बेटर हो जाए। और फिर यहाँ से यहाँ तक ला के छोड़ना है, ठीक है, ये होल पे, और होल को थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, इस साइड पे अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही कचरा हो गया, इसको मैं मूव कर करके ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्टिव्स ही है, ऑप्टिव एंगल नहीं है, और आई कैन सी कि यहाँ पे वो एयर वायर दिखा रहा है अभी भी, तो समथिंग इज येट टू कनेक्ट, हो गया, ठीक है। नाउ बॉटम डार्कनेस वन एयर वायर, फिर से मैं डीआरसी कर लेता हूँ, और बहुत बार डीआरसी में अपडेट नहीं होता। जब भी तुमने लास्ट चेंजेस किए तो कंट्रोल एस करो, इस लेआउट को बंद करो और वापस से स्कीमेटिक बोर्ड पे क्लिक करके ओपन कर लो, रास्नेस कर लो, और अब फिर से चेक करो, ठीक है। तो ये दिस लाइक रिसेटिंग कि मैंने भाई चेंजेस किए थे, जब तुम ये करते हो तो वो रिसेट कर लेता है, ठीक है। तो एयर वायर जिसको मैंने अप्रूव किया था, ये मुझे पता है कि मेरा एयर वायर है, अप्रूव कर दिया। क्लियरेंस में अब 7 आ रहा है, मतलब अभी मैंने जो छोटे छोटे मूवमेंट किए थे, बट यहाँ का मुझे आई नो कि दिस पैड इज समथिंग जो मैंने प्लेस किया है, तो ऑब्वियसली ये इन ट्रैक्स के पास रहेगा। इसका इसके साथ नहीं आना चाहिए था, इसका इसके साथ नहीं आना चाहिए था, इसका इसी ट्रैक के साथ आ रहा है, तो इट इज कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। तो इसको भी मैं अप्रूव कर सकता हूँ। फिर वो बोल रहा है ओवरलैप, तो ये जो वायर तुमने रखा है, इस वायर पे ओवरलैप हो रहा है, विच इज लॉजिकल फॉर मी। ये वायर इसी वायर पे ओवरलैप हो रहा है, विच इज लॉजिकल फॉर मी, तो मैं छोड़ सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा वार्निंग है, वायर स्टब, तो ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारे इस पिन पे ही वायर ओवरलैप हो रहा है। एक कहाँ है, सेंटर पे क्लिक कर दिया तो इट विल मूव, ठीक है, जहां जहाँ पे एरर है। तो सेंटर पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे वायर स्टब, ठीक है, कि यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर है। तो लेट मी शो यू कि वो वायर स्टब से क्या बोल रहा है कि ये ओवरलैप में एक एक्स्ट्रा वायर एडेड है, ये दिख रहा है, नहीं चाहिए बेवजह एक्स्ट्रा निकला हुआ था, तो उसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो वही बोल रहा है कि यहाँ पे कहीं से तो एक्स्ट्रा वायर स्टब है, ठीक है, और कहीं पे उसने बोला था एक और है। डीआरसी चेक, वायर स्टब यहाँ पे कहीं पे है, एक्स्ट्रा पीस ऑफ वायर है, यहाँ पे कहीं पर है, एक्स्ट्रा पीस ऑफ वायर है, डिलीट कर दिया। अब ट्रांसमिट किया, ये वायर स्टब बचा है अभी भी, ये, ठीक है। तो अभी फिर से मैं ट्रांसमिट करके डीआरसी करता हूँ, बचा है कि नहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब नहीं है, अप्रूव्ड में एयर वायर अप्रूव किया था, ओवरलैप इज लाइक मैं फिर से अप्रूव कर सकता हूँ, बट लास्ट ट्राई मैं कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, ट्रैक को डिलीट करके मैं पूरा अच्छे से बना लेता हूँ। वहाँ पे बहुत ही जिगजैग जिगजैग हुआ था, ठीक है, प्लेस करते टाइम, मतलब बहुत सारे वायर्स बनाने पड़े थे। ये जो मैं इतनी सारे डिलीट किए ना, वो ये सारे से कनेक्शन दिखा रहा था, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, अब ट्रांसमिट किया, और यहाँ से मुझे पता है कि मैनुअल वायरिंग प्लेस करनी है, तो यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ जाना चाहता है, टॉप लेयर में जा रहा है, रेड है, इसको ब्लू किया बॉटम लेयर, एंड लेट मी मेक इट समवेयर हियर, 90 डिग्री पे चलेगा, ये रेड हो गया, टॉप नीचे भाई बॉटम, ठीक है। तो 90 डिग्री डन, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट इज कि यहाँ से एक सिंपल सा वायरिंग चाहिए यहाँ कहीं पे, तो आने दो। तो एक्चुअली वो क्लियरेंस का रूल फॉलो कर रहा है, तो वो बोल रहा है अब नहीं आ पाओगे तुमने ये बहुत पास कर दिया, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू कि मैं, ये यहाँ बोल रहा है तो मैंने यहाँ रख दिया, ये एक्यूट एंगल बन रहा है, तो एक्यूट एंगल नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। लेट मी फॉलो द वायर, ये एक तो यहाँ तक आने दे रहा है, एक तो यहाँ तक आने दे रहा है, ठीक है। आई कैन डू दिस, बट यहाँ पे एक्यूट एंगल बन जाएगा, दिख रहा है। So what I will do, I will take it back somewhere here, delete,
रास्नेस, ठीक है, इसको पहले यहाँ कहीं पे लेके जाता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ 90 डिग्री पे, एंड उसी पे मैं ये वायर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होगा, यहाँ से मुझे वायर को यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, ये, ठीक है। और इसकी थोड़ी बहुत प्लेसमेंट तो यहाँ पे सेंटर में, बट इट शुड बी ऑन ब्लू वायर। तो एक बार ये हो गया, तो दिस इज लाइक एन एयर वायर। एक ऑप्शन ये भी है कि मैं इस वाले वायर को थोड़ा सा आईसी को ऊपर करके यहाँ ले आऊँ, इस वाले वायर को यहाँ ले आऊँ, बट जानबूझ के मैंने उसको आईसी के नीचे रखा है सो दैट सोल्डर करने के बाद वो दिखे ना, ठीक है, क्योंकि दैट विल बी अ बेयर कंडक्टर, ठीक है, जो किसी दो पार्ट को कनेक्ट कर रहा होगा। दिखेगा तो एक तो अच्छा नहीं दिखेगा, दूसरा मे बी अगर वो वीसीसी ग्राउंड का वायर है और तुमने किसी चीज से टच कर दिया गलती से तो शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। सो दिस विल बी लाइक अ पीसीबी डन। फिर से डीआरसी करूंगा तो वो बेसिक एरर्स जो आ रहे थे वो देंगे। चेक, एयर वायर अभी भी एग्जिस्ट करता है, और यहाँ कहीं पे वो सेकंड एयर वायर बोल रहा है, मतलब कुछ डिस्कनेक्ट हुआ क्या, मतलब जब मैंने अभी छोटे छोटे वायर सब डिलीट किए तब वो कुछ हुआ होगा, तो उसने बोला, और अब मैं कनेक्ट करके देखता हूँ कि देखो सच में एयर वायर है, मतलब हवा में है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, डिलीट दिस स्मॉल पीस ऑफ वायर, ये दोनों, और फिर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर से रासनेस, एक ही एयर वायर है, अब रासनेस ने दिखा दिया, डीआरसी ने दिखाया। चेक करने के बाद एक एयर वायर जो मेरा एक्सपेक्टेड है ये दिखा रहा है, जिसमें हाईलाइट कर रहा है। क्लियरेंस यहाँ पे सिर्फ ये इन दोनों के बीच का क्लियरेंस बोल रहा है, विच इज परफेक्टली फाइन। ओवरलैप 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 वो तो करना ही था, तो नाउ आई कैन अप्रूव एवरीथिंग। डायरेक्टली क्लियर आउट बोल सकते हो, या फिर अगर तुम्हें हिस्ट्री के लिए रखना है कि देखो मैंने किस किस चीज को अप्रूव किया था, तो उन सबको अप्रूव पे क्लिक करके रख सकते हो। क्लियर कर दिया तो वो यहाँ नहीं दिखेगा, अप्रूव में 5 दिख रहे हैं, विच इज रिलेटेड टू दिस होल, ठीक है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वहां से वायर आ रहा था, यहाँ पे सीधा सीधा था, एक ही वायर में सब मैनेज हो गया तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे एंगल्स हुए, ठीक है। तो मतलब ईगल का 9 वर्जन बहुत ही कम कंट्रोल देता है, 6 वाला बोलता था गलतियां करनी है कर दो, बाद में मैनेज करना, ये करने ही नहीं देता, वायर को पास में फ्लो ही नहीं होने देता वंस यू डिफाइन द रूल्स, ठीक है। तो दिस इज माई फाइनल लेआउट। अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, प्रिंट कैसे होगा ये समझना है, ठीक है। तो लेट मी चेक जस्ट मिनट, अभी तक जो भी किया किसी को कुछ डाउट है? आज हमने एक दो चीज एक्स्ट्रा की, एक तो एयर वायर किया, और कुछ किया क्या एक्स्ट्रा? नहीं, बस एयर वायर ही एक्स्ट्रा किया है ना, Yes, sir. ठीक है। सो एनीवन एनी डाउट्स पूछ लो, अदरवाइज वी आर मूविंग फॉरवर्ड कि इसको अब रियल लाइफ में कन्वर्ट कैसे करना है, So we can ठीक है। continue. ओके, सो अब इस पीसीबी को पहले मैं दिखाता हूँ कि रियल लाइफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और उसके लिए जो इनपुट लगेगा वो यहाँ से जाएगा, तो इनपुट में मैं कुछ चीजें ऐड कर दूंगा, ठीक है, जो इन वीडियोज में नहीं रहेगा, ठीक है। तो वी विल टेक दिस सर्किट ऑन अ फोटो पेपर, और फिर उसको कुछ प्रोसेस करेंगे, एंड देन वी विल हैव अ फाइनल पीसीबी जो कि मैन्युफैक्चर्ड होगी, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे कुछ प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, तो प्री प्रोसेसिंग में वीडियो के बाद बताऊंगा। तो मैंने 2-3 वीडियोस ओपन करके रखे हैं, ठीक है। तो लेट्स से दिस वन, तो and let me share the audio also. So these are like requirement, लेजर प्रिंटर होना चाहिए, प्रेस करना पड़ेगा, आयरन होना चाहिए, स्टिकर पेपर के बजाय फोटो पेपर चलेगा, फोटो पेपर इजीली मिलता है, ठीक है। फिर कॉपर क्लैड चाहिए जो हमारे पास है, फिर फेरिक क्लोराइड चाहिए, इसमें लिक्विड लिखा है, हमारे पास जो है एक बॉक्स में पाउडर फॉर्म में है वो, और एक ड्रिल मशीन चाहिए, और लिक्विड रोजिन, हमें हमें रोजिन की स्टिकर पेपर लिया, हमारे केस में ये फोटो पेपर है, इसके केस में स्टिकर पेपर है, ठीक है। दिस इज द इनपुट फ्रॉम आर पीसीबी डिजाइन, ठीक है। एंड इफ यू नोटिस यहाँ पे तुम्हें कोई नाम कुछ भी नहीं दिख रहा, ओनली ट्रैक्स एंड पैड, दो ही चीजें दिख रही है, दिख रहा है, पैड्स एंड ट्रैक्स, इसके अलावा एक ये बाउंड्री लाइन आउटलाइन, ठीक है ना। तो कोई टेक्स्ट R1 R2 R3 ये सब, तो हमें वो सर्किट डिजाइन को प्रोसेस करना पड़ेगा इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। इसके अलावा वन मोर थिंग दैट आई विल ऐड, जो किसी वीडियो में आइडियली नहीं रहेगा, कि जब तुम ये प्रिंट करोगे तो इतने बड़े पेपर पे सिर्फ एक प्रिंट आ रहा है, इससे अच्छा ये 3-4 प्रिंट आ जाए, ये सेम सर्किट के 3-4 प्रिंट आ जाए, सो दैट व्हाट यू कैन डू कि प्रिंट लिया और
एक पेपर में खाली एक पीसीबी फिर कट करोगे वेस्ट होगा पेपर, तुम्हारे पास 4 पीसीबी है, यू कैन प्रिंट इट 4 टाइम्स। लेट्स से कि अगर एक से प्रिंट कर देना कुछ प्रॉब्लम हो गई तो तुम्हारे पास 3-4 कॉपीज और है। ठीक है, तो हाउ टू डू दैट, उसको पैनल बनाना बोलते हैं। हाउ टू क्रिएट अ पैनल, वी विल सी दैट। ठीक है, द वीडियो, ये एक बार फोटो हो गई, इसको प्रिंट करो। प्रिंट करते टाइम है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये गलत कर दिया तो सब गलत हो जाएगा। लेट मी चेंज द रेजोल्यूशन ऑफ द वीडियो, बहुत ही कम दिख रहा है आई थिंक। ठीक है, तो दिख रहा है पेज, दिस स्केल इज सेट टू नन। कुछ प्रिंटर में नन रहेगा, कुछ केस में रहेगा एक्चुअल साइज। यू हैव टू सिलेक्ट एदर नन एदर एक्चुअल साइज। इसका मतलब क्या है कि जो प्रिंटिंग करनी है वो ओरिजिनल साइज में करनी है क्या। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि वो 1.27 mm का गैप होना चाहिए। अगर तुमने इसको फिट कर दिया तो ये अपने आप इस साइज को एडजस्ट कर लेगा। साइज को एडजस्ट कर लेगा तो ये या तो गैप इंक्रीज हो जाएगा या तो डिक्रीज हो जाएगा। दोनों केस में तुम्हारे एक्चुअल फिजिकल पिन से मैच नहीं होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्केलिंग या तो नन होनी चाहिए या तो एक्चुअल साइज से मैच होनी चाहिए। ठीक है, अडोब रीडर वाले प्रिंटर से प्रिंट, मतलब अडोबी वाले सॉफ्टवेयर से प्रिंट हो रहा होगा तो उसमें एक्चुअल साइज का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग जो सिलेक्ट किया। उसके बाद तुम्हारा लेजर जेट प्रिंटर से प्रिंट होगा। तुम अपनी दुकान पे जाके किसी भी प्रिंटर वाली दुकान पे जाओगे, फोटो पेपर खरीदोगे, प्रिंट कराओगे। प्रिंट करने से पहले ये इंपॉर्टेंट टिक टिक का मतलब टिक बॉक्स चेक कराओगे। बाय डिफॉल्ट उनकी सेटिंग होती है फिट करो, बट हमारी सेटिंग में हमें एक्चुअल साइज चाहिए। ठीक है, एक्चुअल साइज से प्रिंट करा लिया। एंड इफ यू हैव लेजर जेट प्रिंटर एट योर होम, तुम्हारा काम थोड़ा इजी हो गया। ठीक है, फिर डन, ये प्रिंटिंग दिखा रहा है कि ऐसे प्रिंट होके आएगा। तो जो साइड साइनी है, स्लिपरी है, उस साइड में प्रिंट करना है। ठीक है, तो फोटो पेपर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक साइड बहुत ही साइनी होता है, उसके ऊपर कोई भी इंक चिपकी हुई है उसको रख के उल्टा प्रेस कर दोगे तो वो इंक पिघल जाती है। दैट्स व्हाट वी वांट। ठीक है, तो इसने स्टिकर पेपर यूज किया है। मैं फोटो पेपर बोल रहा हूँ, इसके अलावा एक बटर पेपर आता है वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉपर क्लैड जिसका बड़ा पीस था उसको कटर से तुम कट कर करके किटकैट की तरह तोड़ सकते हो। तो कटिंग का लॉजिक तुम लगा लोगे। ठीक है, तो छोटे पीस पे कट कर लिया। फिर कट करने के बाद इस कॉपर में इफ यू आर एबल टू नोटिस देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। दिस इज लाइक ऑक्सीडेशन हुआ है। जब कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो काम ठीक से नहीं होगा। तो व्हाट वी वांट बिफोर प्रिंटिंग, वी वांट टू क्लीन इट। क्लीन कैसे करेंगे, तुम्हारे किट में स्क्रब है, स्क्रब से उसको रब कर लोगे तो वो क्लीन हो जाएगा और फिर चमकने लगेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे चमक रहा है, दिख रहा है, एंड यू सी द स्ट्रेट लाइन बिकॉज उसने रब किया हुआ है, स्क्रब किया हुआ है। ठीक है, बट साइनी मतलब जो भी उसका ऑक्साइड लेयर था वो निकल गया। नाउ दिस इज प्योर कॉपर। ठीक है, एंड नाउ प्रेस करने वाला पार्ट आया। दिस इज लाइक सेकंड क्रिटिकल स्टेप। प्रिंटिंग पहला क्रिटिकल स्टेप था। प्रिंटिंग करने के बाद मतलब एक्चुअल साइज प्रिंट करना, उसके बाद तुम्हें स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद कॉपर प्लेट रखो। कॉपर प्लेट के ऊपर इंक साइड को फेस डाउन करके मैच करके रखो और आइडियली टेप कर दो सो दैट वो पेपर मूव ना हो, क्योंकि इसके ऊपर अब आयरन करना है। ठीक है, तो टेप इट डाउन। इस केस में टेप करेगा कि नहीं करेगा आई डोंट नो, नहीं कर रहा। ठीक है, तो इफ यू कैन होल्ड इट, क्योंकि जब अभी उसने जो फिंगर रखा है ना, थोड़ी देर बाद प्रेस करने के बाद इसके सर्किट का साइज छोटा है, तो ये प्रेस रख के आराम से हिलाएगा तो चल जाएगा, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि तुम इसको टेप कर देना। ठीक है, पेपर को, और फिर 5 to 10 मिनट्स हैवी वेट देके आयरन किया। ठीक है, फिर कूल डाउन होने दिया इस केस में। फिर उसने धीरे धीरे वो पेपर को स्क्रेप आउट कर लिया। ठीक है, पेपर निकाल लिया। नाउ यू सी जो भी इंक था वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब जो जो फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी इन दिस केस, निकालते टाइम यहाँ का ट्रैक थोड़ा सा टूट गया है, यहाँ का ट्रैक थोड़ा सा टूट गया है, ये अच्छा नहीं दिख रहा। ठीक है, ऐसे जहां जहां पे प्रॉब्लम्स होंगी उन सबको तुम, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, इन सब प्रॉब्लम्स को तुम मार्कर से, परमानेंट मार्कर, सो ब्लैक थिन टिप वाला परमानेंट मार्कर, उससे परफेक्ट करोगे। एंड हियर यू कैन सी उसने जब मार्कर यूज कर लिया तो अब सारे ट्रैक्स सॉलिड दिख रहे हैं, कहीं पे भी ट्रैक्स में होल नहीं है। ठीक है, और अब इचिंग की प्रोसेस में जाएगा। इचिंग की प्रोसेस इज लाइक, इसके पास लिक्विड फॉर्मेट में, तो टेक अ बाउल। प्लास्टिक का चलेगा, ग्लास का चलेगा, मेटल का नहीं चलेगा, बिकॉज वी द सॉल्यूशन वी आर गोइंग टू पुट इट, इट इज अ कोरोसिव सॉल्यूशन, वो उस मेटल को करोड कर देगा।
ठीक है। सो प्लास्टिक का कोई खराब डब्बा ले लेना, दोबारा कभी यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। यूज नहीं कर पाओगे मतलब फॉर द सेम पर्पज, तो उसको ईचिंग के लिए अलग से करके हमेशा रख देना, कि वो डब्बा खराब हो जाएगा। तो इट्स लाइक स्विगी जोमेटो से अगर तुमने कुछ ऑर्डर किया होगा और उसमें बड़ा जो डब्बा आता है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि उसने हैंग करने के लिए कुछ पीस ऑफ प्लास्टिक वाले वायर से लटकाया है, बिकॉज कोरोसिव सोल्यूशन है, तो इन बिटवीन यू वांट टू मूव इट, यू वांट टू सी कि काम हो गया है कि नहीं हो गया है, तो तुम उंगली डाल के नहीं निकालोगे। अगर तुमने ऐसे वायर से लटकाने का कुछ जुगाड़ नहीं किया है, तो यूज अ प्लास्टिक पेन और सम प्लास्टिक टूल, जिससे तुम उसको पिकअप करके देख लो कि इचिंग हो गई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो हमारे केस में पाउडर रहेगा, पाउडर को पहले लिक्विड में डाल के लिक्विड सॉल्यूशन बना लो, देन पीसीबी को डिप करना, ठीक है। इसके केस में वो फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में है इसके पास। फिर ये हो गया। अगर पानी हीटेड रहा तो प्रोसेस फास्ट होगी। तो तुम क्या करोगे, पहले थोड़ा सा पानी लोगे, थोड़ा मतलब इतना जिसमें पीसीबी डूब जाए, एज पर योर कंटेनर। कंटेनर अगर फ्लैट है, बहुत बड़ा है, तो पानी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो टेक अ स्मॉल साइज ऑफ कंटेनर जिसमें पीसीबी आराम से डूब भी जाए, ठीक है, और ज्यादा पानी ना लगे, सो दैट इट विल टेक लेस अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड। तुम उतने पानी को हीटअप कर लो, थोड़ा गर्म कर लो, बॉईल कर लो, बहुत ज्यादा भी मत करना क्योंकि तुम प्लास्टिक कंटेनर ले रहे हो, मतलब 50-60, उससे भी कम चल जाएगा, ठीक है। फिर उसमें फेरिक क्लोराइड डाल के हिला लो, सॉल्यूशन मिक्स हो जाए, फिर पीसीबी को डिप कर दो, इससे पीसीबी इचिंग फास्ट हो जाती है। दैट केमिकल रिएक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय आयरन फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, जो भी डिस मतलब बेसिकली तुम्हारे पीसीबी में दो पार्ट थे, एक ब्लैक ट्रैक के अंदर सेफ कॉपर है और एक है एक्सपोज है। जो एक्सपोज पार्ट है वो इस केमिकल से रिएक्ट करेगा और सोल्यूशन में आ जाएगा, तो वो सारा कॉपर गायब हो जाएगा, और जो ट्रैक जो हमने प्रिंट किया था उसके नीचे जो कॉपर है वो सेफ रहेगा, तो वो ट्रैक बन जाएगा। तो अब अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो कॉपर नहीं है, दिस इज लाइक द बैक, जो प्लास्टिक प्लेट है वो है, यहाँ से कॉपर निकल गया है, ठीक है। एजेस में यू कैन सी यहाँ पे कॉपर है, बट आइटली उस एजेस के कॉपर से हमें फर्क नहीं पड़ता है, इसको थोड़ी देर और डिप कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉपर है, ठीक है। यू सी द कलर डिफरेंस, ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, ठीक है। यहाँ का कलर विदाउट कॉपर एंड विथ कॉपर, तो यही बार बार उठा उठा के देखना पड़ेगा कि हो गया क्या, हो गया क्या। फॉर दैट यू नीड समथिंग, ठीक है, कि उंगली डाल के बिना क्या कर सकते हो। तो ये दिखाया, थोड़ा बहुत और कर सकते हैं, कर लिया। फिर उसके बाद इसको प्रॉपर क्लीन वाटर से वॉश कर लो, स्कॉच ब्राइट से फिर से स्क्रैच कर लो, इंक निकल जाएगी। नाउ ड्रिल करने की बारी है, ठीक है। ड्रिल किया, ड्रिल करने के बाद सोल्डर इट, ठीक है। तो इन्होंने ड्रिलिंग की प्रोसेस नहीं दिखाई है, मैं ड्रिलिंग की प्रोसेस अब अलग से दिखाता हूँ। ये टूल तुम लोग के पास है, इसके साथ एक 0.8 mm का बिट है, हैंड ड्रिल, ठीक है। कैसे यूज करता है, ऐसे बिट इज वेरी फ्रेजाइल, तुम लोग के पास दो बिट है, तो प्यार से यूज करना, पहले होल से अलाइन करो, धीरे धीरे मूव करो, सो दैट एक बेसिक गाइडिंग होल बन जाए, उसके बाद थोड़ा पास कर सकते हो, बहुत फोर्स नहीं लगा सकते कि बिट टूट जाए। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है, ऐसे ड्रिल करना है, सारे होल करना है, ऑब्वियसली मेहनत वाला काम है। These were few videos, तो पहले मैं जस्ट मिनट, मैं लिंक्स कॉपी कर लेता हूँ, और मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, तुम में से कोई मोबाइल से कनेक्टेड है तो पोस्ट दिस वीडियो लिंक इन द ग्रुप।
एक वीडियो था, इसके अलावा एक दो वीडियोस और हैं, माइट भी कि किसी को किसी से क्लिक हो। तो ये वाला कौन सा है, लाइक अलग है, पूरा अलग है, लीव इट। तो और भी बहुत सारे मेथड है हैंड प्रिंट करने के, ठीक है, ऐसा नहीं कि यही वो मेथड ठीक है। है, फिर आपको ये सबसे एक पहले मैं आप चीज़ है। बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये लेने के बाद आपको आपने जो है फोटो इस पे पेपर यूज प्रिंट, किया है, ठीक है, इन दिस केस फोटो पेपर यूज किया, फिर ये बता रहा है कि इंकजेट नहीं चलेगा, लेजर चलेगा। प्रिंट करने के बाद पीसीबी कट करके मार्किंग की होगी, पेपर कट किया, इंक मतलब, फॉर एग्जांपल अब इसका पेपर वेस्ट हो गया क्योंकि उसने एक ही पीसीबी यूज की। टैब भी दे देना है जिससे जाएगी। तो इस तरह से वी विल जितनी ऑप्टिमाइज निकाल लेनी दैट है। प्रोसेस आल्सो। अब मैं जो है इसको यहाँ से मार्किंग। आपको जो है इस और उसके बाद जाके जो है कहीं और से भी जा सकते हैं। मैं जो है इसको सिंपल यूं ही रख लगा के इसके होगा। ये जो है आपको किस तरह से वॉश करना है, चलिए बताता हूँ मैं आपको। सिंपल आपको जो है ये यहाँ पे आपको साबुन लेनी है। साबुन लेने के बाद आपको ये जो है इसमें थोड़ा सा आपको भिगो के ओके, साबुन और नहीं लेना है, ठीक है, डोंट यूज सोप, डायरेक्टली स्क्रब यूज करो, हो जाता है। इसके ऊपर आपको थोड़ी सी साबुन लगा देनी है, जिससे इसको जो है इस तरह से या फिर डायरेक्टली ये जो है स्क्रब यूज करके स्क्रब कर लो, हो जाता है। साफ कर लेना है। तो चलिए मैं अब इसको पानी से इस तरह से इस पे चिपकाना है। चलिए वो भी कर लिया है वॉश और इस तरह से इसमें साइन आ रही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल ये जो आपकी लेआउट थी जो कि आपने नीचे से डाउनलोड करी थी, को इस तरह से चिपका दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको इस तरह से यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहिए इसको। तो यहाँ पे इट्स लाइक कि होल्ड नहीं करना है तो यू कैन पुट अ टेप। टेप मतलब प्लास्टिक का टेप नहीं चलेगा, पेपर टेप लगाना पड़ेगा। पेपर टेप इज समथिंग दैट यू कैन गेट इन हार्डवेयर शॉप, हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसे होल्ड करके रखो, थोड़ी देर के लिए प्रेस करो और फिर वो चिपक जाता है और फिर प्रेस कर सकते हो, बट जिससे क्या होगा, ये जो इसका मूव जो नहीं होना चाहिए। जो हमारे पेपर पे जो प्रिंट लगा था वो है सारा का सारा छुटके हमारी पीसीबी पे ऊपर लग जाएगा और सिंपल हमारी पीसीबी वहाँ से बन के तैयार हो जाएगी। और उसके बाद जो है हमें इसमें थोड़े से और केमिकल का यूज़ करना है, वो भी कोई ज़्यादा आपको ये देख से देर करने के बाद अब आपको जो है थोड़ा सा, तो गाइज ये जो है आपको कम से कम 5 से 10 मिनट के अंदर तक ये करते रहना है। इसके बाद इसका जो प्रिंट है वो सिंपल हमारी पीसीबी के ऊपर आ जाएगा और हमें जो है इसको किस तरह से छुटाना है वो आगे मैं प्रोसेस बता दूँ। चलिए मैं जो है इसको वीडियो को इतने पॉज कर देता हूँ और उसके बाद दोबारा वीडियो पे आता हूँ मैं। जानबूझ के मैंने फॉरवर्ड नहीं किया, इट टेक्स टाइम, ठीक है, जादू नहीं होगा। एंड मोस्टली फर्स्ट टाइम में खराब हो जाएगा, दैट्स वाई मैं मल्टीपल प्रिंट्स करवाने की बात कर रहा था, ठीक है। तो यू कैन रीयूज द कॉपर लेयर अगेन, ठीक है, बट मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। एंड देन क्या कहते हैं, प्रेस करने में टाइम देना पड़ेगा, तो एटलीस्ट 3 to 5 मिनट। छोटा पीसीबी है तो 2-3 मिनट में हो जाता है, बड़ा पीसीबी है तो 5 to 10 मिनट कंटिन्यूसली प्रेस करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करके, सो दैट लेयर्स ट्रांसफर, ठीक है। तो गाइज लगभग मुझे जो है यहाँ पे 5 मिनट हो गई है करते करते। चलिए मैं जो है इसको साइड में रखता हूँ और अब आपको क्या करना है भाई, आपको जो है ये इस तरह से उठानी है। अगर ये गर्म होगी तो आपको जो है आप किसी कपड़े से भी तो उठा लास्ट वाले वीडियो में उसने बोला था कि ठंडा होने के बाद, सकते हैं। और ये जो है गर्म की गर्म आपको जो है इसका जो ये कागज़ है, और इस वाले वीडियो में बोल रहा है कि गरम की गरम निकाल लो, ठीक है। तो मतलब बोथ वर्क्स, ठीक है। आइडियली मेरे एक्सपीरियंस में अगर तुम अच्छे से होल्ड कर पाओगे तो जब हॉट रहता है तब निकालोगे तो अच्छा हो जाता है, बट मुझसे अच्छा हो जाता है। बहुत बार जिनसे मैंने करवाया है उनसे नहीं हो पाता, तो यू हैव टू फाइंड योर ट्यूनिंग कि तुमसे अच्छा क्या होता है। वो उतार देना है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको आप किस तरह से उतारेंगे, ठीक है। तो गाइज मैं जो है इसको कपड़े की मदद से पकड़ लेता हूँ और पकड़ने के बाद सिंपल अब मैं जो है इसको इस तरह से करके और इसका जो कागज़ है जो इस पर लगा हुआ है वो सिंपल मैं धीरे धीरे इसको हटाता हूँ। तो गाइज आपको भी इसी तरह से हटाना है, ठीक है। भूल से भी आप जो है गाइज जल्दबाजी में इसको जो है ना करें, वरना इसका जो प्रिंट है वो आपके कागज़ के ऊपर भी रह सकता है। तो इसलिए आपको जो है थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से आपको करना है। तो गाइज देख सकते हैं कितना अच्छा प्रिंट इस पर आ गया है और सिंपल हमारे जो कागज़ है वो पूरा का पूरा प्रिंट छोड़ चुका है। तो गाइज इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप जो है जब इसे ये प्लेट आपकी गर्म हो तो जल्दी जल्दी से कर दीजिएगा, वरना अगर ये प्लेट ठंडी हो जाती है तो गाइज ये जो प्रिंट है वो छुटने में टाइम लेता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम जो है इसको अलग फेंक देते हैं। अब हमारा जो है पीसीबी यहाँ पे जो मैं आपको बताऊँगा रख देनी है, ठीक है। और गाइज जो है वो अच्छे से इस पर नहीं छपते, कौन सी चीज़ भी होगी घरों में, ठीक है। तो ये हम सफ़ेद लोग कलर ये हरी पेरिक्लाइड है। यूज कर रहे थे, ही इज गोइंग यूज
H2O2 and HCl, mixture of these two also replaces iron. ठीक है, तो ये अलग केमिकल यूज करने वाला है। H2O2 प्लस HCl विल ऑल्सो वर्क। हम लोग के पास FeCl3 है तो हम वो यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करेगा, भी है सिंपल इसमें पुट इट अभी इन द बॉक्स, को मिक्स जो द एसिड है वो लिक्विड जो तेजाब एंड देन हिलाते रहो। हिलाने के बाद इट विल बी लाइक कॉपर निकल जाएगा सारा का सारा। को, और बाकी जो साइडें हैं ये सारी खत्म होने वाली हैं। चलिए मैं जो है इसको जल्दी जल्दी से और भी एंड करता हूँ, वीडियो नेवर को पुट थोड़ा योर हैंड, मतलब कर सकते हो ऐसे कुछ एकदम हाथ गायब हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता, बट केमिकल्स है तो डोंट पुट योर हैंड डायरेक्टली। इसने करके दिखाया कि हाथ से डालने इसमें से फास्ट कर करके देता हूँ। दिखा। देख सकते हैं इसमें से जो है सारा का सारा सिंपल ये हट गया है, कॉपर जो इसका था। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा। आपकी जो है पीसीबी यहाँ से बन के तैयार हो जाती है। अभी इसमें जो है होल्डिंग भी, ये जो इसका ब्लैक ब्लैक, तो गाइस लेना है जिससे तो देख सकते हैं वाटर यहाँ से पे। क्लीन और अब किया आपको है, जो है स्क्रब थोड़ा से सा रब कर लिया। टाइट टाइट से कर देने। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो प्रिंट है वो सिंपल जो ब्लैक ब्लैक था वो सारा का सारा यहाँ से हट गया है। और सिंपल हमारे जो प्रिंट्स हैं कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है प्लीज़ कमेंट करना। अब तो सिंपल मैंने इससे जाके कंफर्म कर सकते हैं कि किस तो है। देन इसके पास बड़ी ड्रिल मशीन इस थी, वाली उस को बड़ी ड्रिल ले मशीन सकते से हैं ड्रिल 1 करने mm के वाला लिए। है। चलिए अब आपको किस तरह से लगानी है, अगर आपकी ये वाली है गोइंग टू प्रिंट अ लॉट अगर फ्यूचर में, सो देर आर ड्रेमल्स दैट यू कैन यूज। सो फॉर एग्जांपल ड्रिल लिख के देखते हैं, ड्रिल चक चक ड्रिल मशीन। सो दीज टाइप ऑफ मोटर बेस्ड डिवाइसेस आर अवेलेबल जो तुम यूज कर सकते हो पीसीबी ड्रिलिंग के लिए अगर बहुत यूज करने वाले हो। इसमें क्या फर्क है, दिस इज मोटर बेस्ड, अडाप्टर भी खरीदना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो 12 वोल्ट 2 एम्पियर टाइप ऑफ अडाप्टर खरीदना पड़ेगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करंट, 2 एम्पियर तो देना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसके आगे बिट फिट हो जाएगी यहाँ पे एंड देन सो ड्रिलिंग इजी हो जाएगा। अभी हमारे पास जो है वो क्या है, हैंड ड्रिल। दिस, इसका कॉस्ट कम है, इसमें अडाप्टर नहीं लगता। ठीक है, बट इसमें मेहनत लगती है। ओके, तो इफ यू आर गोइंग टू प्रिंट इट फॉर वंस और ट्वाइस, वो यूज कर लो हैंडल। अगर बहुत बार प्रिंट करने वाले हो तो परचेज कर लेना कुछ मोटर टाइप का। ओके, नाउ दिस पीसीबी इज रेडी। अब इसको हमें प्रिंट रेडी करना है। सो व्हाट आई विल डू बिफोर मूविंग अहेड, मैंने तुम्हें बताया था कि एक पेपर पे एक प्रिंट लेने से अच्छा है कि एक पेपर पे मल्टीपल प्रिंट है। तो वो करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट कंप्लीट पीसीबी। जूम आउट किया, मैंने पीसीबी सिलेक्ट कर लिया और इस कमांड विंडो में टाइप किया CUT सेमीकलन, एंटर किया, कट हो गया, फाइल न्यू। ठीक है, इसने वार्निंग दी कि तुमने नया फाइल बनाया, कुछ फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं हो पाएगा, ये ब्लैंक है। तो मैंने बोला ओके। फिर यहाँ पे कहीं पर पेस्ट आता है। ठीक है, तो लेट मी चेक पेस्ट कहाँ आता है। तो ये है कॉपी के बगल में पेस्ट, उस पर क्लिक किया एंड मेरा पूरा सर्किट वहां से यहाँ कॉपी पेस्ट हो गया। इसको मैंने कहीं पर जीरो के पास प्लेस कर लिया अलाइन करके। इसने बोला कि वो बफर से 0.8 वगैरह लाना है क्या, मैं बोल रहा हूँ यस। ठीक है, फिर रासनेस्ट करके देखते हैं। रासनेस्ट किया, एवरीथिंग इज फाइन, जैसा मेरा पीसीबी था वैसा ही है। अब मैं फिर से पेस्ट करूंगा, जो कॉपीड है वो और है, इसको थोड़ा सा दूर रख के मैंने प्लेस कर लिया। ठीक है, फिर से रासनेस्ट कर लिया। अगर मुझे प्रोसेस पास करनी है तो मैं यहाँ पे अब एक और पास कर सकता हूँ कि कॉपी करके फिर से बोलूंगा कि अब ये दोनों को साथ में कट कर लो, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो कॉपी की बजाय कट पेस्ट करना पड़ता है, कट लिख के करना पड़ता है। यहाँ से कॉपी करोगे ना तो पूरे एलिमेंट्स नहीं आते। फिर पेस्ट किया, दूर रख के थोड़ा सा अलाइन करके ये पेस्ट हो गया। मान लो 4 मुझे काफी है, एंड दिस इज नॉट नेसेसरी कि एक ही डिजाइन हो। ये हो गया, दूसरा वाला डिजाइन खोलो, उसको भी कॉपी पेस्ट कर लो, बट एज अ बिगिनर एक डिजाइन एक बार में। ठीक है, फिर मैंने इसके ऊपर और भी प्लेस कर लिया यहाँ पर। अच्छा, मेरा फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन में वो बाहर नहीं जाने दे रहा। तो इज लाइक एटलीस्ट 4 कॉपीज तो मैं बना पा रहा हूँ जो एरिया मुझे अलॉटेड था। एंड नाउ दिस इज लाइक अब मेरा पैनल बन गया। ये बोर्ड अगर तुम देखोगे तो अनटाइटल बोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मैंने न्यू पे क्लिक किया था, एक नया बोर्ड फाइल उसने बनाया था जहाँ पे मैंने अपनी डिजाइन कॉपी पेस्ट किया। तो इसको मैं सेव करूंगा और सेव करके इसका नाम मैं क्या दे दूंगा, पैनल दे दूंगा। ठीक है, तो लेट मी कंट्रोल एस प्रेस किया, इसका नाम दे रहा हूँ टाइमर पैनल। मतलब पूरा नाम दे सकते थे, टू मेक इट शॉर्ट मैंने टाइमर पैनल नाम दे दिया। नाउ मैं एक बार रासनेस करके सबको क्रॉस चेक कर रहा हूँ, देखो सब परफेक्ट है जैसा पहले था। हाँ, वाया है, सब है। हाँ, ठीक है, इसमें भी वाया वगैरह सब है, इसमें भी वाया वगैरह सब है। वन लेयर ही है। अब इसको प्रिंट रेडी करना है कि एक बार में एक पेपर में 4 प्रिंट आएंगे। उसके लिए जस्ट लाइक
yesterday मैंने लेयर बताया था, तो व्यू में लेयर सेटिंग है, ठीक है, इस पे क्लिक किया एंड मैंने कर दिया नन। नन के लिए आई डोंट वांट एनीथिंग, लेयर सेट, प्रीसेट बॉटम, बॉटम में इतनी चीजें बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, ठीक है। आई डोंट वांट एनीथिंग, सबको मैं अनचेक कर रहा हूँ, आई डोंट वांट यू, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ। सो जस्ट अ मिनट, हाँ अनचेक हो रहा है ना। ठीक है, पहले मैं सबको अनचेक करके दिखाता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। ये सारी लेयर्स थी जो वहां दिख रही थी, सब गायब हो गई। हमें क्या क्या चाहिए, बॉटम चाहिए, तो मैंने बॉटम पे क्लिक किया, पैड्स चाहिए, वाया चाहिए, डायमेंशन चाहिए, दैट्स इट। अगर मैं टी नेम था, याद है, टी नेम पे क्लिक करूंगा तो मेरे नाम आ जाएंगे। जस्ट मिनट, लोड हो रहा है, मतलब हैंग हो गया एक्चुअली। टी नेम पे ये आ गया, ठीक है। अगर मैं वापस से लेयर सेटिंग में जाऊं, व्यू लेयर सेटिंग, अच्छा मैंने सेव नहीं किया था, सॉरी। प्रीसेट बॉटम, जो जो नहीं चाहिए वो सबको हटा दो, ठीक है। अच्छा ये रियल टाइम में नहीं दिखा रहा था नेम्स वगैरह, तो मैंने सबको हटा दिया। और प्रिंटिंग के लिए क्या चाहिए रहता है सिंगल लेयर में, ऑलवेज रिमेंबर बॉटम, पैड्स, वाया एंड डायमेंशन। हमारे सर्किट में अनराउटेड सिग्नल एक है जिसको हम एयर वायर बोल रहे थे। अगर मैं ये चेक करूंगा तो एयर वायर दिखेगा, अनचेक करूंगा तो नहीं दिखेगा। प्रिंटिंग के टाइम पे तुम्हें एयर वायर नहीं चाहिए, ठीक है। यू वांट दिस मच ओनली वाइल प्रिंटिंग, बॉटम, पैड्स, वाया एंड डायमेंशन, ठीक है। इसको न्यू लेयर करके मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रिंट बॉटम, ठीक है। स्पेस अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर बॉटम, और नंबर 100 ओके करके, अच्छा नहीं, मैंने प्रिंट बॉटम में लेयर पे नहीं किया, ये नीचे था, सॉरी, न्यू सेट करना था, ठीक है। तो मेरा सेट सिलेक्टेड है, हाँ, न्यू सेट करके बॉटम अंडरस्कोर लेयर, नहीं प्रिंट, सॉरी, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। टी बहुत बार हो गया था, ओके किया एंड अब बॉटम ले लेता हूँ, पैड ले लेता हूँ, वायर ले लेता हूँ, डायमेंशन ले लेता हूँ, ठीक है। एंड मोस्टली ये इसको अब मैनेज रखेगा। तो अब मैंने क्लोज किया, नहीं, जस्ट वेट, अब मुझे इसमें देखना पड़ेगा कि वो कैसे करते हैं। लेयर सेट, मेरा सेट कहाँ गया, जस्ट वेट, लेट मी फिगर आउट कि इसमें कैसे करते हैं। यहाँ कहीं पे लेयर्स नहीं है। तो लाइक 7.5 में डायरेक्टली यहाँ पे लेयर है, जिस पे क्लिक कर दिया तो हो जाता है। लेट मी ट्राई वंस मोर, रिमूव सेट, लेयर सेट नहीं करना है, ठीक है, न्यू लेयर नहीं करना है, सो लेयर, हाइड लेयर, सो लेयर्स, ठीक है। बॉटम पे जाते हैं, सो पहले आप अनचेक, 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 लेट्स सी मुझे इसको करना है, तो राइट, सो हाँ वो सिलेक्टेड है एंड न्यू सेट सिलेक्ट किया था मैंने, न्यू सेट बनाया था, प्रिंट अंडरस्कोर बॉटम, शायद मैंने उसको सेव नहीं किया होगा, ओके। एंड आई वांट बॉटम, पैड्स, वाया एंड डायमेंशंस, एंड ये, अच्छा ओके का बटन मेरा, क्योंकि वो फुल स्क्रीन था तो हिडन था, इसलिए नहीं हो रहा था, मैं बार बार इसको क्लोज कर रहा था, तो ओके कर दिया तो अब हो गया, ठीक है, उतना सही रिफ्रेश था। बेसिकली दिस इज व्हाट वी वांट, गो टू लेयर्स, टूल्स, लेयर्स, विंडो को छोटा कर लिया, ओके का बटन नहीं दिख रहा था, एंड देन मैंने पहले तो प्रीसेट बॉटम कर लिया था, ठीक है। प्रीसेट बॉटम करने के बाद इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, जितने भी दिख रहा है सब आईज को क्लोज करना है, ठीक है, और सिर्फ इतने चाहिए, बॉटम, एड्स, वाया, डायमेंशन, ओके कर दिया, अब सिर्फ इतना दिख रहा है। और अब मैं यहाँ पे फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली फाइल में प्रिंट, कंट्रोल पी करने से भी विंडो ओपन हो जाएगा जो प्रिंट वाला विंडो चाहिए। सो लेट इट ओपन, हो गया शायद से ओपन, नहीं हो रहा है, लोड कर रहा है, फर्स्ट टाइम एक्चुअली मेरे ईगल में, मे बी वो प्रिंटर्स और वो सब मैनेज कर रहा होगा।
हो गया ओपन, ठीक है। सो अब दिस इज द विंडो, यहाँ पे भी कुछ सेटिंग्स करनी है हमें, ठीक है। फर्स्ट थिंग, प्रिंटर आई वांट टू प्रिंट टू फाइल, ठीक है, तो प्रिंट टू फाइल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्रिंट टू फाइल इंपॉर्टेंट है, कहाँ सेव होना है, ब्राउज पे जाके यहाँ पे सेव कर सकते हैं, तो टाइमर पैनल पीडीएफ चलेगा मुझे। लेटर नहीं, A4 साइज के रहते हैं अपने सारे पेपर्स आइडियली, तो मैं A4 साइज सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पेपर में अब ये आ गया। पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप वो डिसाइड कर सकते हैं, अभी पोर्ट्रेट सोच रहा हूँ। सेंटर में चाहिए या फिर टॉप सेंटर में चाहिए या फिर बॉटम सेंटर में चाहिए या फिर टॉप लेफ्ट में चाहिए, डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से। आइडियली पूरा पेज खराब होता है ये प्रिंट करने के बाद, तो सेंटर में ही रहने दो, ठीक है, बाउंड्रीज सेफ रहेंगी। एरिया फुल, हाँ। प्रीव्यू, हाँ दिख रहा है, ठीक है, प्रीव्यू से दिखेगा। अब बाय डिफॉल्ट स्केल फैक्टर 1 है, 1 होना चाहिए, अदरवाइज साइज यहीं पे चेंज हो जाएगा। अब क्या क्या हटा रहा हूँ यहाँ पे, अभी बाय डिफॉल्ट इफ यू सी नीचे कैप्शन लिख के आ रहा है यहाँ पे, मुझे प्रिंट में कैप्शन चाहिए तो टिक रहने दो, अदरवाइज हटा दो। सॉलिड एंड ब्लैक, ये दो चीजें मैं करूंगा, ठीक है। सॉलिड और ब्लैक करने से बेसिकली वो कलर ब्लैक हो जाएगा, प्रिंट के टाइम पे क्वालिटी अच्छी आएगी। इवन प्रिंट के टाइम पे अगर तुम अपने प्रिंटिंग वाले बंदे से बोल पाओ कि भैया हाई क्वालिटी में प्रिंट करो, तो इंक रिमूव होना और अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो प्रिंट कहाँ, बेसिकली दिस इज द सेटिंग, क्या क्या चेक किया, प्रिंट टू फाइल, जहां पे भी सेव करना है उसका फाइल नेम, A4 पोर्ट्रेट या लैंडस्केप तुम्हारे हिसाब से, इसको सेंटर में ही रहने दो, इसको फुल ही रहने दो, एंड जस्ट ये दो चेक होने चाहिए, बाकी सारे अनचेक होने चाहिए, ठीक है। वंस दिस इज डन, ओके कर दो। नाउ जहां भी तुमने, मेरे केस में मैंने कहीं तो बनाया था, ठीक है, दिस इज द फोल्डर यूएमई प्रोजेक्ट्स में, ये मेरा फोल्डर था, ये मेरी बोर्ड फाइल, ये मेरी स्कीमेटिक फाइल, ठीक है। ये टाइमर पैनल पीडीएफ आ गया है, इन विच दिस इज देयर, एंड जूम इन करोगे तो प्रॉपर दिखेगा, जूम आउट करोगे तो तुम्हें लगेगा कि कुछ टूटा टूटा है, जूम इन करोगे तो प्रॉपरली दिखेगा, दिस इज योर पीडीएफ। अब अगर इसको प्रिंट करना है तो इस पीडीएफ में मैंने कंट्रोल पी किया, जो तुम किसी शॉप पे करोगे, तुम्हारे पास प्रिंटर है तो तुम अपने घर पे कर लोगे, लेजर प्रिंटर होना चाहिए, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो कंट्रोल पी किया है, लेट इट ओपन। अब मैं तब तक ईगल की ये दो विंडो बंद कर देता हूँ, सो दैट थोड़ा सा लोड कम हो जाए मेरे पीसी पे। यहाँ पर ये ठीक है, एक विंडो आज और कुछ नीचे है, सो इट्स लोडिंग, लेट इट लोड। ठीक है, सो दिस इज द विंडो जो ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो भी प्रिंटर है, फॉर एग्जांपल मेरे केस में ये एक प्रिंटर है, मैंने सेलेक्ट कर लिया HP LaserJet Pro, यहाँ पे सेटिंग्स आई और मेरे केस में सीधे सीधे एक्चुअल साइज लिखा हुआ है, तो आई विल क्लिक दिस, ठीक है। इफ यू नोटिस मैंने एक्चुअल साइज की जगह फिट कर दिया, तो साइज में फर्क आया है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, 1 mm भी इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम होगी, सही है। तो एक्चुअल साइज इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्रॉपर्टीज, अब प्रिंट इन ग्रे स्केल, इससे क्या होगा, बैक ये सेव नहीं करना है मुझे, ठीक है, आई वॉन्ट हाई क्वालिटी, तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज में जाके अगर कहीं पर हाई क्वालिटी का ऑप्शन होगा तो यूज दैट, ठीक है। लेआउट ये सब कुछ है, प्रिंट पेपर क्वालिटी है, प्रिंट क्वालिटी नहीं है, ठीक है। क्वालिटी सेटिंग, ये इको मोड है, फास्ट टेस्ट है, फास्ट टेस्ट 1200 में है, ऐसे कुछ हाई क्वालिटी का सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। बाकी सब डिफॉल्ट है, तो उन सबको मैं रहने दे दूंगा। तो ऐसे में सेटिंग में जा सकता है, एडवांस में जाके और फिगर आउट कर सकता हूँ कि कोई है क्या और अच्छा वाला, ठीक है। तो हाई क्वालिटी सेटिंग, तो यहाँ पे एक अनचेक करने से वो हो जाता है मेरे केस में, ठीक है। प्रिंटर टू प्रिंटर वेरी करता है, और एक्चुअल साइज इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लेजर प्रिंटर होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक हाई क्वालिटी हो जाए तो और अच्छा है। एक बार ये हो गया, फिर मैंने प्रिंट दे दिया तो ये प्रिंट हो जाएगा, और ये जो पेज पे प्रिंट हो रहा है अभी, साइज इज 8 by 11 इंचेस में जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली A4 का साइज होता है। तो यहाँ कहीं पे प्रॉपर्टीज में शायद से कहीं पे पेपर का ट्रे है, और वहाँ पे कहीं पे तो ऑप्शन आता है, इसमें आता है क्या, नहीं, यहाँ आता है पेज सेटअप में। पेज सेटअप में A4 कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो ये मेरा A4 का साइज हो गया। आइडियली तुम्हारा प्रिंटिंग वाला बंदा ये मैनेज कर लेगा, ठीक है। एंड एक्चुअल साइज में फिर प्रिंट करना है, प्रिंट किया फोटो पेपर पे, ये प्रिंट हो जाएगा, और फिर वो वीडियो में जो देखा था वो प्रोसेस फॉलो करनी है, ठीक है। तो अभी जो बताया, इसमें किसी को कुछ डाउट है, एनीवन? नो सर। ठीक है, तो मैं क्विकली कुछ पार्ट दिखा के समझा देता हूँ, एंड देन वी विल पोस्ट अ वीडियो इन द ग्रुप कि प्रिंटिंग कैसे करनी है। ऑनलाइन वीडियोस बहुत सारे हैं, जस्ट फॉर द सेक कि हमें भी पोस्ट कर देना चाहिए,
तो यहाँ पर उदय और जयेश हैं, उदय एंड जयेश विल बेसिकली क्रिएट अ पीसीबी, तो वो वीडियो उसमें पोस्ट कर दूंगा। और उससे पहले मैं कुछ कंपोनेंट्स दिखा देता हूँ जिनकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, सो लेट मी हाईलाइट इट। अब सबको वीडियो बेसिकली ब्लैक टेबल दिख रहा है एंड वन बाय वन मैं सारे कंपोनेंट दिखाता हूँ। सो दिस इज द कॉपर क्लैड जिसकी मैं बात कर रहा था। ये कॉपर क्लैड साइड है एंड यू सी द कलर डिफरेंस इज देयर, राइट। जब कॉपर निकल जाएगा तो तुम्हें ऐसा कलर दिखना चाहिए। ठीक है, तो उससे तुम्हें समझ में आएगा कि इचिंग पूरी हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा एक ग्रीन कलर का स्क्रब है जो अभी मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, बट ये है इचिंग पाउडर, केयरफुली करोजिव होता है। ठीक है, तो हाथ वाथ ना लगे। पैकेट में आता है, ओपन इट, मिक्स इट इन अ हॉट लिक्विड, मतलब हॉट वाटर, 50 डिग्री हीटेड रहा तो भी चल जाएगा। एंड प्लास्टिक के बॉक्स में डालो, फिर अपना पीसीबी डाल दो। ठीक है, एंड इसके अलावा हैंड ड्रिल और ड्रिल बिट वो उसमें दिखाया था। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होगा, यू विल प्रिंट इट, साइज मेजर करोगे, कट कर लोगे। ठीक है, कट करने के लिए कटर से ऐसे लाइनिंग खींची, फिर यहाँ पे लाइनिंग खींची, फिर उसको किटकैट की तरह तोड़ने की कोशिश करोगे तो हो जाता है। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि पहले ये पूरी इतना पार्ट चाहिए तो पहले ये कट कर लो, इसको किटकैट की तरह कट कर लो, फिर यहाँ पे लाइन खींचो और इसको किटकैट की तरह कट कर लो। ठीक है, तोड़ लो। तो दैट वी विल डू। फिर देन जितना चाहिए उतना ही स्क्रब करो, पूरे को स्क्रब मत करो, क्योंकि बाद में ये बेवजह हर बार स्क्रब करोगे तो ये लेयर कम होता जाएगा। तो यहाँ पे 35 ओज थिकनेस का लेयर होता है, बहुत ही छोटा है। तो इतना ही स्क्रब किया। ठीक है, फिर स्क्रब करने के बाद जो भी प्रिंट किया उसको यहाँ पे रखा। आइडियली मैं पेपर टेप से चिपका लेता हूँ सो दैट चांसेस ना हो कि मूव हो जाए। फिर आयरन किया अच्छे खासे टाइम के लिए, इतने साइज के पीसीबी के लिए 3 to 5 मिनट तो एटलीस्ट आयरन किया। फिर मेरे केस में मैं हॉट में ही उसको निकाल लेता हूँ होल्ड करके। ठीक है, मैं ऐसे होल्ड कर लेता हूँ तो मुझे कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे प्रैक्टिस है। ठीक है, तुम्हें कपड़े की जरूरत पड़ेगी। इसको प्यार से एकदम धीरे धीरे निकाल लिया। कोई इंक अगर रिमूव हुई होगी तो उसको मार्कर से ठीक कर लिया। देन इसको मैंने इचिंग सॉल्यूशन में डाल दिया, पेरिक्लोराइड प्लस वाटर के मिक्सचर में। उसको मूव करते रहोगे। ठीक है, लिक्विड को ऐसे हिलाते रहना, मतलब बॉक्स है तो बॉक्स को हिलाते रहना, तो फास्ट हो जाएगी इचिंग। एजिटेशन से केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, हीटिंग प्लस मूवमेंट। ठीक है, तो क्या होगा, एक बार वो डन हो गया तो रिमूव दिस यूजिंग सम प्लास्टिक और समथिंग। ठीक है, तुम प्लास्टिक के पॉलिथीन में हाथ डाल के फिर ऐसे उठा सकते हो। पॉलिथीन इज लाइक एंटी करोसिव रहेगा। ठीक है, जिसमें तुम्हारी सब्जियां आती है। फिर एक बार वो हो गया, फिर यू विल ड्रिल इट। ठीक है, प्रॉपरली बिट को मैच करोगे, एक दो बार स्लोली करोगे और फिर थोड़ा फास्ट कर सकते हो। एक बार ड्रिल हो गया, ऐसे सारे होल को ड्रिल करो। फिर बैक साइड से कंपोनेंट इंसर्ट सोल्डरिंग, कंपोनेंट इंसर्ट सोल्डरिंग। ठीक है, सो विल पोस्ट वन वीडियो ऑफ दिस प्रोसेस। सो दिस इज इट अबाउट पीसीबी डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग। अब क्विकली मैं खाली कल जो पीसीबी डिजाइन थी उसका प्रिंट लेआउट निकाल देता हूँ। ठीक है, उसका प्रिंटिंग वाला पार्ट नहीं था। सो एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग अबाउट एनी प्रोसेस, अभी पूछ लो, या फिर रन टाइम में जब तुम क्या कहते हैं उसको। अच्छा, वीडियो तुम लोग ने देखा ना, मैं वीडियो दिखा के बता रहा था, या फिर तुम्हें वीडियो नहीं दिखा? आई डोंट नो, एम आई ऑडिबल? होपफुली यस। यस सर। ठीक है, मैंने अभी अभी पेरिक्लोराइड दिखाया, दिखा सबको? यस सर। हाँ ठीक है, फिर अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया, अब स्क्रीन शेयर दिख रहा है ना? यस सर। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्विकली मैंने 555 टाइमर कंट्रोलर को क्लोज कर दिया और ऑटोमेटिक नाइट लाइट को ओपन किया, इसका बोर्ड फाइल ओपन किया। बोर्ड ओपन करोगे तो स्कीमेटिक भी ओपन होता ही है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ तक बोर्ड बन चुका था, इसको सिलेक्ट किया, कट, फाइल में न्यू क्लिक किया, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं हो सकता, ओके, पेस्ट समवेयर यहाँ पे पहला, यस, फिर पेस्ट। अब 4 ही बार होने वाला है तो इस बार मैं दोबारा कट कॉपी नहीं करूँगा। पेस्ट, पेस्ट, लेट मी सी कि ये बाहर प्लेस करने देगा। हाँ, तो इसमें पीसीबी का साइज थोड़ा छोटा है तो हो रहा है। ठीक है, या फिर तब मैंने राइट साइड ट्राई नहीं किया था, इसमें टॉप हो रहा है, टॉप में नहीं हो रहा है। ठीक है, राइट साइड में तो इसमें 6 बन पाए। नाउ रास्टनेस्ट, लेट मी जूम इन,
रास्टनेस क्लिक करने के बाद यहाँ भी नथिंग टू डू आ रहा है, मतलब कोई एयर वायर नहीं है। उस वाले केस में एयर वायर दिखा रहा था एक एक। एवरीथिंग इज फाइन। लेयर्स में जाते हैं, व्यू, लेयर सेटिंग, एंड मेरे पास प्रिंट बॉटम बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। तो या फिर प्रीसेट बॉटम सेलेक्ट करके जो जो नहीं चाहिए वो सारे अनचेक कर देते हैं। नीचे भी कुछ थे तो ये सब नहीं चाहिए, ठीक है, सारे अनव्यूड होने चाहिए। खाली बॉटम, पैड, वाया एंड डायमेंशन ओके किया। जो भी हमें चाहिए था वो सब यहाँ पे है। एंड लेट मी डू रास्टनेस वन मोर टाइम। सही है, हो गया। एंड व्हाट विल डू इट कंट्रोल पी। कंट्रोल पी करने के बाद प्रिंट टू फाइल डिफॉल्ट है, ये अनटाइटल्ड के नाम से सेव होने वाला है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ऑटोमेटिक नाइट लाइट पैनल, ठीक है। A4 पोर्ट्रेट सेंटर फुल, सही है। ब्लैक सॉलिड, तो एक बार ये सेटिंग तुमने कर ली तो डिफॉल्ट सेटिंग ये बन जाती है। अगली बार जब ओपन करते हो खाली यहाँ पे आके नाम देना पड़ता है, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने सिर्फ उतना किया, बाकी सब डिफॉल्ट है, ओके कर दिया, प्रिंट टू फाइल हो गया होगा। और ये ऑटोमेटिक नाइट लाइट में मेरा PDF आ गया होगा, ANL पैनल। एंड हियर आई कैन गो एंड सी कि देखो ऐसा दिखेगा, सही है। एंड अगेन यू कैन प्रिंट दिस। सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू, पहले दोनों का अलग अलग प्रिंट ले लेना, दोनों की PCB को साथ में कट करना, दोनों को मेजर करके एक साथ एक कॉपर क्लैट पे चिपका लेना, और फिर दोनों को साथ में प्रेस करके साथ में रिमूव कर देना, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक अ शॉर्टकट, बट शॉर्टकट लोगे तो मे बी फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंड इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव पेशेंस, यू कैन प्रिंट वन बाय वन, ओके। तो अब आज के लिए इतना ही है। सो दिस इज व्हाट अ PCB डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट एज अ बिगिनर, ठीक है। इसके बाद फ्यूचर में और बहुत स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने 2 ही PCB डिजाइन किए हैं, ठीक है। जब तुम बड़ी PCB डिजाइन करोगे तो वो राउटिंग और ये सब में थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा। तो इट्स लाइक कि लेवल 1 ऑफ मारियो वर्सेस लेवल 10 ऑफ मारियो, ठीक है। लेवल 10 ऑफ मारियो के लिए तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस लगेगा, तुम सीधे नहीं खेल पाओगे, ठीक है। सीधे खेलोगे तो 10 बार 15 बार डेथ होगी मारियो की, उसके बाद मारियो जाके कहीं जीत पाएगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी होने वाला है, ठीक है। तो बड़ी PCB एक बार में डिजाइन करोगे तो राउटिंग में मेहनत करनी पड़ेगी। स्कीमेटिक इज इजी पार्ट ऑफ इट, राउटिंग में थोड़ी मेहनत लगेगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब तुम बड़ी PCB डिजाइन करने लगोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड देन मेहनत कम हो जाएगी, ठीक है। मेहनत मतलब यू विल बी एबल टू सी कि क्या करना है, मतलब तुम्हें पता रहेगा कि कैसे केसेस में कैसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। अदर देन दैट कि तुम वीडियोस देखते रहोगे और भी लोगों के PCB डिजाइनिंग के थोड़े बहुत ट्यूटोरियल्स, तो नई नई ट्रिक्स पता चलती जाएगी, ओके। फिर SMD डिजाइनिंग इज द नेक्स्ट लेवल। SMD डिजाइनिंग आई थिंक तुम कम से कम 10 वगैरह PCB बना लो तब शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। अनलेस की मजबूरी हो, कोई ऐसा PCB या कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें यू जस्ट कांट हैव अ कंपोनेंट जो थ्रू होल मिल रहा है, SMD कंपोनेंट ही मिल रहा है, तब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तब तो तुम्हें SMD डिजाइन करना पड़ेगा। बट अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है थ्रू होल वर्सेस SMD, तो ऑलवेज प्रिफर थ्रू होल एज अ बिगिनर, ठीक है, शुरू के एटलीस्ट 10 सर्किट्स के लिए। और फिर डुअल लेयर पीसीबी आता है। डुअल लेयर पीसीबी इज लाइक जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाओगे और बहुत सारे एयर वायर हो रहे होंगे, मतलब बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो क्रॉस होने ही हैं एज पर द डिजाइन। जैसे आज पिन नंबर 4 से 8 और 2 से 6 कनेक्ट होना था, तो दे विल ऑलवेज क्रॉस ईच अदर, ठीक है। तो इन दैट केस बेसिकली क्या होता है, यू विल यूज अ 2 लेयर सर्किट सो दैट कुछ लेयर्स ऊपर से फ्लो हो जाए, कुछ लेयर्स नीचे से फ्लो हो जाए, तो पीसीबी राउटिंग बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। और कुछ कुछ केसेस में फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सीपीयूज में दैट 2 लेयर इज ऑल्सो बहुत ही कम पड़ता है, इतने सारे पिन होते हैं, इतने पास पास में होते हैं सीपीयू में कि दे हैव टू क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट लेयर। एक लेयर होती है जहाँ पे सिर्फ वीसीसी वायर कनेक्ट होंगे, जिस जिसको पॉजिटिव चाहिए इस लेयर से कनेक्ट हो जाओ, जिस जिसको नेगेटिव चाहिए एक लेयर होती है जो ग्राउंड होती है, ठीक है। फिर ऐसे 3-4 सिग्नल लेयर्स होती हैं, तो 5 या 6 लेयर की पीसीबीज बनती है तुम्हारे कंप्यूटर्स के लिए, ओके। So these were about PCB. Anyone? Any doubts? तो पूछो, else we will end the session here. मैं recording good में post कर दूंगा. Any doubts? No, sir. Okay, then we'll end the session here. Bye bye. Thank you, sir. Welcome.